नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर इंसान के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, हमारी सोच। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सोच में इतनी शक्ति है कि वह हमारी पूरी दुनिया को बदल सकती है? क्या आप जानते हैं कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं? आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो सदियों से लोगों को प्रेरित करता रहा है। मन ही सब कुछ है। हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी सोच को बदलकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी हर इच्छा को पूरी कर सकते हैं। अक्सर हम अपनी परिस्थितियों, अपने भाग्य या दूसरों को अपनी असफलताओं के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी वास्तविकता का निर्माता कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। हम अपनी सोच के माध्यम से अपनी दुनिया को बनाते हैं। क्या आप तैयार हैं अपनी सोच की शक्ति को अनलॉक करने के लिए और अपने सपनों के जीवन को वास्तविकता में बदलने के लिए? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, अपनी वास्तविकता के वास्तुकार बनिए। क्या आपने कभी जीवन में उन पलों का अनुभव किया है जब सब कुछ अनायास ही सही जगह पर आ जाता है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने आपके लिए सब कुछ पहले से ही तय कर रखा हो? दूसरी ओर, क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि आप लगातार विपरीत परिस्थितियों से जूझ रहे हों, मानो कोई अज्ञात शक्ति आपको नीचे खींच रही हो? शायद आपने इसे भाग्य या संयोग का नाम दिया होगा, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी और रोमांचक है। ये सब आपके मन और अभिव्यक्ति के बीच के गहरे संबंध का परिणाम है। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक उपजाऊ भूमि है और आपके विचार उन बीजों के समान हैं जिन्हें आप उसमें बोते हैं। जिस प्रकार एक किसान अपनी फसल के प्रकार का चुनाव करता है, उसी प्रकार आप भी अपने विचारों का चयन कर सकते हैं। यदि आप सकारात्मक, रचनात्मक और प्रेमपूर्ण विचार बोते हैं, तो आप एक समृद्ध और आनंदमय जीवन की फसल काटेंगे। इसके विपरीत, यदि आप नकारात्मक, विनाशकारी और भयपूर्ण विचार बोते हैं, तो आपका जीवन कठिनाइयों और निराशाओं से भर जाएगा। आपका मन केवल विचारों का भंडार नहीं है, ये एक शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र है जो लगातार ब्रह्मांड में तरंगे भेज रहा है। प्रत्येक विचार एक विशिष्ट आवृत्ति पर कंपन करता है और यह आवृत्ति उन अनुभवों, लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करती है जो इससे मेल खाते हैं। इसे ऐसे समझें कि आपका मन एक रेडियो ट्रांसमीटर है और आप अपनी सोच के माध्यम से एक विशेष स्टेशन पर ट्यून कर रहे हैं। यदि आप सकारात्मकता के स्टेशन पर ट्यून करते हैं, तो आप सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करेंगे। यदि आप नकारात्मकता के स्टेशन पर ट्यून करते हैं, तो आप नकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करेंगे। वास्तविकता में सब कुछ ऊर्जा है। आप, मैं, यह कमरा और यहाँ तक कि आपके विचार भी ऊर्जा से बने हैं। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। आपके विचार ऊर्जा के रूप हैं और वे भौतिक दुनिया को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है, यह क्वांटम भौतिकी द्वारा समर्थित एक वैज्ञानिक तथ्य है। क्वांटम भौतिकी हमें सिखाती है कि ब्रह्मांड में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और हमारे विचार इस अंतर संबंध को प्रभावित करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं इसे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकता हूँ? जवाब है जागरूकता। सबसे पहले आपको अपनी सोच के प्रति जागरूक होना होगा। पूरे दिन में आप क्या सोचते हैं? क्या आपके विचार ज्यादातर सकारात्मक हैं या नकारात्मक? क्या वे रचनात्मक हैं या विनाशकारी? अपनी सोच का निरीक्षण करने के लिए कुछ समय निकालें, जैसे आप किसी मित्र से बात करते हुए सुनते हैं। आप यह जानकर हैरान हो सकते हैं कि आप खुद से कितनी नकारात्मक बातें कहते हैं। यह जागरूकता ही वह नींव है जिस पर आप परिवर्तन का निर्माण करेंगे। अपने विचारों के पैटर्न को समझना, उनकी उत्पत्ति को खोजना और यह देखना कि वे आपकी भावनाओं और कार्यों को कैसे प्रभावित करते हैं, एक शक्तिशाली प्रक्रिया है। यह अपने आप को गहराई से जानने और अपनी आंतरिक दुनिया को नियंत्रित करने का पहला कदम है। जब आप अपनी नकारात्मक सोच को पहचानना शुरू करते हैं, तो आप उन्हें चुनौती देना और उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ना शुरू कर सकते हैं। यह एक निरंतर प्रक्रिया है और इसमें समय और प्रयास लगता है, लेकिन यह निश्चित रूप से संभव है। नकारात्मक विचारों को बदलने के लिए अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है, लेकिन परिणाम इसके लायक हैं। इस प्रक्रिया में अपनी भावनाओं के प्रति भी सचेत रहना महत्वपूर्ण है। भावनाएं आपके विचारों का परिणाम होती हैं और वे आपको यह बता सकती हैं कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। यदि आप लगातार नकारात्मक भावनाओं का अनुभव कर रहे हैं,
तो यह एक संकेत है कि आपकी सोच में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। याद रखें, आपके विचार आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। यदि आप लगातार नकारात्मक सोचते हैं तो आप नकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करेंगे। इसके विपरीत, यदि आप सकारात्मक सोचते हैं तो आप सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करेंगे। यह कोई जादू नहीं है, यह सिर्फ ऊर्जा का नियम है। जैसे आप किसी चुंबक की ओर लोहे के बुरादे को आकर्षित करते हैं, वैसे ही आप अपने विचारों के माध्यम से अनुभवों को आकर्षित करते हैं। नकारात्मक विचारों को बदलने के लिए सकारात्मक प्रतिस्थापन का प्रयोग करें। जब आप एक नकारात्मक विचार सोचते हैं तो उसे एक सकारात्मक विचार से बदलें। उदाहरण के लिए, यदि आप सोचते हैं मैं यह कभी नहीं कर सकता, तो उसे बदलकर कहें मैं यह कर सकता हूँ, भले ही यह मुश्किल हो। सकारात्मक प्रतिज्ञान का प्रयोग करें। हर दिन सकारात्मक प्रतिज्ञान दोहराएं। प्रतिज्ञान सकारात्मक कथन है जो आपके लक्ष्यों और इच्छाओं का समर्थन करते हैं। उदाहरण के लिए, आप कह सकते हैं मैं सफल हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं, या मैं प्यार के योग्य हूं। इन प्रतिज्ञाओं को बार बार दोहराने से वे आपके अवचेतन मन में गहराई से समा जाते हैं और वे आपके विचारों और कार्यों को सकारात्मक दिशा में मोड़ने में मदद करते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास करें। हर दिन उन चीजों के लिए आभारी रहें जो आपके पास हैं। कृतज्ञता आपके ध्यान को कमी से प्रचुरता में बदल देती है और यह आपको सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। हर सुबह उठकर और हर रात सोने से पहले उन 3 चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपके जीवन में सकारात्मकता को आकर्षित करने का एक सरल लेकिन शक्तिशाली तरीका है। सकारात्मक लोगों से जुड़ें। अपने आप को उन लोगों से घेरें जो सकारात्मक, सहायक और प्रोत्साहित करने वाले हैं। नकारात्मक लोगों से दूर रहें जो आपको नीचे खींचते हैं। आपके आसपास के लोग आपकी ऊर्जा और मानसिकता को बहुत प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए उन लोगों को चुनें जो आपको ऊपर उठाते हैं और आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। सकारात्मक गतिविधियों में भाग लें। उन गतिविधियों में भाग लें जो आपको खुशी देती हैं और आपको अच्छा महसूस कराती हैं। ये व्यायाम, प्रकृति में समय बिताना, संगीत सुनना या रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेना हो सकता है। अपने जीवन में उन चीजों के लिए समय निकालें जो आपको आनंद देती हैं और आप सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएंगे। इन सुझावों का पालन करके आप धीरे धीरे अपनी सोच को बदल सकते हैं और अपनी वास्तविकता को बदल सकते हैं। यह एक यात्रा है, कोई गंतव्य नहीं, इसलिए धैर्य रखें और हार न मानें। रास्ते में असफलताओं का अनुभव करना सामान्य है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप उनसे सीखें और आगे बढ़ते रहें। याद रखें, आप अपनी वास्तविकता के वास्तुकार हैं। आपके पास अपनी सोच को नियंत्रित करने और उस जीवन को बनाने की शक्ति है जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। आज से ही अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में ले जाएं और देखें कि कैसे आपकी दुनिया बदल जाती है। अभिव्यक्ति सिर्फ सोचने से कहीं बढ़कर है, यह कार्य करने के बारे में भी है। यह ब्रह्मांड के साथ एक सह निर्माण प्रक्रिया है जिसमें आप अपने विचारों और भावनाओं के माध्यम से इरादे निर्धारित करते हैं और फिर प्रेरित कार्रवाई के माध्यम से उन इरादों का समर्थन करते हैं। प्रेरित कार्रवाई वह है जो आपको सही समय पर सही जगह पर ले जाती है और यह आपके सपनों को साकार करने के लिए आवश्यक दरवाजे खोलती है। हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रेरित कार्रवाई का मतलब यह नहीं है कि आपको हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपको खुले और ग्रहणशील होना चाहिए और जब अवसर सामने आए तो उन पर कार्रवाई करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको यह भी जानने की आवश्यकता है कि कब पीछे हटना है और ब्रह्मांड को अपना काम करने देना है। अभिव्यक्ति एक संतुलन कार्य है। यह इरादे और समर्पण का मिश्रण है और नियंत्रण और विश्वास का मिश्रण है। जब आप इन तत्वों को सही ढंग से मिलाते हैं तो आप अपनी वास्तविकता को आकार देने की असीम शक्ति को अनलॉक करते हैं। उस जीवन को बनाते हैं जिसका आपने हमेशा सपना देखा है और अपनी सच्ची क्षमता को साकार करते हैं। तो आगे बढ़ो, अपनी वास्तविकता के वास्तुकार बनो और अपनी असीम संभावनाओं की खोज करो। यह आपके जीवन का न केवल दृष्टांत है बल्कि वह शक्तिशाली इंजन है जो आपके सपनों को साकार करता है। अध्याय 2, विचार ऊर्जा के पीछे का विज्ञान। क्या आपके विचार हकीकत को मोड़ सकते हैं? कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग हमेशा सही समय पर सही जगह पर क्यों होते हैं, मानो ब्रह्मांड खुद उनके लिए रास्ते बना रहा हो? या विपरीत रूप से, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कितने भी प्रयास कर लें, कुछ चीजें बस आपके पक्ष में नहीं होती?
हम अक्सर इसे संयोग, भाग्य या दुर्भाग्य कहकर टाल देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इसके पीछे एक गहरा विज्ञान काम करता है। विचार ऊर्जा। हमारे विचार भले ही अदृश्य और निराकार लगते हों, वास्तव में ऊर्जा के शक्तिशाली रूप हैं जो ब्रह्मांड के साथ लगातार संवाद कर रहे हैं और हमारी वास्तविकता को आकार दे रहे हैं। यह कोई काल्पनिक धारणा नहीं है, बल्कि आधुनिक भौतिकी और मनोविज्ञान द्वारा समर्थित एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। क्वांटम भौतिकी हमें बताती है कि ब्रह्मांड में सब कुछ, यहाँ तक कि ठोस पदार्थ भी ऊर्जा से बना है जो लगातार कंपन कर रही है। ये ऊर्जा एक दूसरे से जुड़ी हुई है और हमारे विचार इस ऊर्जा क्षेत्र का एक अभिन्न अंग है। जब हम सोचते हैं तो हम ऊर्जा तरंगें उत्पन्न करते हैं जो ब्रह्मांड में फैल जाती हैं, और ये तरंगें उन अनुभवों, लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करती हैं जो उनसे मेल खाते हैं। इसे एक रेडियो स्टेशन की तरह समझें। जब आप अपने रेडियो को किसी विशेष आवृत्ति पर ट्यून करते हैं तो आप उस आवृत्ति पर प्रसारित होने वाले संगीत या भाषण को सुनते हैं। इसी तरह जब आप अपने विचारों को किसी विशेष आवृत्ति पर ट्यून करते हैं तो आप उस आवृत्ति पर कंपन करने वाले अनुभवों को आकर्षित करते हैं। सकारात्मक विचार जैसे आशा, कृतज्ञता, प्रेम और विश्वास उच्च आवृत्ति पर कंपन करते हैं और वे सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करते हैं, जैसे खुशी, सफलता, अच्छे रिश्ते और प्रचुरता। नकारात्मक विचार जैसे डर, क्रोध, निराशा और ईर्ष्या निम्न आवृत्ति पर कंपन करते हैं और वे नकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करते हैं, जैसे दुख, असफलता, खराब रिश्ते और अभाव। यह कोई संयोग नहीं है कि जो लोग सकारात्मक सोचते हैं वे आमतौर पर खुश और सफल होते हैं, जबकि जो लोग नकारात्मक सोचते हैं वे अक्सर दुखी और असफल होते हैं। यह सिर्फ एक मानसिकता का मामला नहीं है, यह ऊर्जा के नियम का काम है। यह विचार ऊर्जा का विज्ञान हमारे जीवन को बदलने की कुंजी है। जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता को कैसे प्रभावित करते हैं, तो हम जानबूझकर अपनी सोच को बदलकर अपने जीवन को बेहतर बनाना शुरू कर सकते हैं। यह कोई रातों रात होने वाली प्रक्रिया नहीं है, लेकिन लगातार अभ्यास और समर्पण के साथ हम अपनी मानसिक आदतों को बदल सकते हैं और एक नई, अधिक सकारात्मक वास्तविकता का निर्माण कर सकते हैं। तो हम इस शक्ति का उपयोग कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हमें अपनी सोच के प्रति जागरूक होना होगा। हमें हर दिन अपने दिमाग में आने वाले विचारों पर ध्यान देना होगा और उन्हें सकारात्मक या नकारात्मक के रूप में वर्गीकृत करना होगा। यह कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि हमारे अधिकांश विचार स्वचालित और अवचेतन होते हैं, लेकिन अभ्यास के साथ हम अपने मानसिक पैटर्न के बारे में अधिक जागरूक बन सकते हैं। एक बार जब हम अपने नकारात्मक विचारों को पहचानना शुरू कर देते हैं तो हम उन्हें चुनौती देना और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलना शुरू कर सकते हैं। ये एक सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीक है जो हमारे जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन ला सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आप लगातार अपने आप से कहते हैं मैं यह नहीं कर सकता, तो आप इस नकारात्मक विचार को चुनौती दे सकते हैं और इसे सकारात्मक विचार से बदल सकते हैं, जैसे मैं यह कर सकता हूं, भले ही यह मुश्किल हो। या यदि आप लगातार अपने बारे में बुरा सोचते हैं तो आप इन नकारात्मक विचारों को चुनौती दे सकते हैं और उन्हें सकारात्मक प्रतिज्ञानों से बदल सकते हैं, जैसे मैं सुंदर हूं, मैं बुद्धिमान हूं और मैं प्यार के योग्य हूं। इन सकारात्मक प्रतिज्ञानों को बार बार दोहराने से वे आपके अवचेतन मन में गहराई से समा जाते हैं और वे आपके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके अलावा हमें अपनी भावनाओं पर भी ध्यान देना होगा। भावनाएं हमारे विचारों का परिणाम होती हैं और वे हमें यह बता सकती हैं कि हम किस आवृत्ति पर कंपन कर रहे हैं। यदि हम लगातार नकारात्मक भावनाओं जैसे डर, क्रोध या निराशा का अनुभव कर रहे हैं, तो यह एक संकेत है कि हम निम्न आवृत्ति पर कंपन कर रहे हैं और हमें अपनी सोच में बदलाव करने की आवश्यकता है। सकारात्मक भावनाएं जैसे खुशी, प्रेम और कृतज्ञता उच्च आवृत्ति पर कंपन करती हैं और वे हमें सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करने में मदद करती हैं। इसीलिए हमें जानबूझकर उन गतिविधियों में भाग लेना चाहिए जो हमें सकारात्मक भावनाएं देती हैं, जैसे प्रकृति में समय बिताना, संगीत सुनना, रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेना या प्रियजनों के साथ समय बिताना। विजुअलाइजेशन एक और शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग हम अपनी विचार ऊर्जा को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन में हमारे मन में उन चीजों की स्पष्ट और ज्वलंत छवियां बनाना शामिल है जो हम प्राप्त करना चाहते हैं।
जब हम अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को स्पष्ट रूप से देखते हैं, तो हम अपने अवचेतन मन को यह संकेत देते हैं कि वे पहले से ही हमारी वास्तविकता का हिस्सा हैं और यह हमें उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक सफल व्यवसाय बनाना चाहते हैं, तो आप अपने मन में एक स्पष्ट और विस्तृत छवि बना सकते हैं कि आपका व्यवसाय कैसा दिखेगा, आपके ग्राहक कैसे महसूस करेंगे और आपकी सफलता आपको कैसा महसूस कराएगी। इस छवि को बार बार देखने से आप अपने मन में इस विचार को मजबूत करते हैं कि आपका व्यवसाय सफल होगा और यह आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है। विचार ऊर्जा के विज्ञान को समझना हमें अपनी वास्तविकता को आकार देने की जिम्मेदारी लेने के लिए सशक्त बनाता है। यह हमें यह सिखाता है कि हमारे विचार, भावनाएं और कार्यों के प्रति सचेत रहने से हम जानबूझकर उस जीवन का निर्माण कर सकते हैं जिसका हम हमेशा सपना देखते हैं। ये एक आजीवन यात्रा है, लेकिन यह प्रयास के लायक है। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं, तो हम अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करते हैं और अपने जीवन को असीम संभावनाओं से भर देते हैं। तो आज ही अपनी विचार ऊर्जा का उपयोग करना शुरू करें और देखें कि कैसे आपकी दुनिया बदल जाती है। यह विचार ऊर्जा का विज्ञान हमें सिखाता है कि हम केवल अपनी जिंदगी के दर्शक नहीं हैं, बल्कि हम सक्रिय निर्माता भी हैं। हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के माध्यम से अपनी वास्तविकता को आकार देने में भाग लेते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करें और जानबूझकर अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में ले जाएं। यह कोई आसान काम नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से संभव है। इसके लिए अभ्यास, धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है, लेकिन परिणाम इसके लायक है। जब हम अपनी मानसिक आदतों को बदल लेते हैं, तो हम अपनी वास्तविकता को बदल देते हैं। हम सकारात्मक अनुभवों, लोगों और अवसरों को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं और हम अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक कर देते हैं। तो आज ही अपनी विचार ऊर्जा का उपयोग करना शुरू करें और देखें कि कैसे आपकी दुनिया बदल जाती है। अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें और अपने लक्ष्यों की ओर प्रेरित कार्रवाई करें। विश्वास रखें कि आप सफल होंगे और ब्रह्मांड आपकी सफलता में आपका साथ देगा। विचार ऊर्जा के विज्ञान को अपनाना आपको न केवल व्यक्तिगत रूप से लाभान्वित करता है, बल्कि यह आपको अपने आसपास की दुनिया को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने की क्षमता भी प्रदान करता है। याद रखें, हमारे विचार ब्रह्मांड में तरंगे भेजते हैं और वे अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए जब हम सकारात्मक सोचते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि हम दुनिया में सकारात्मक ऊर्जा का भी योगदान करते हैं। ये एक श्रृंखला प्रतिक्रिया की तरह है। जब हम सकारात्मकता फैलाते हैं, तो ये अन्य लोगों को भी सकारात्मक सोचने और कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए अपनी विचार ऊर्जा का उपयोग दूसरों को प्रेरित करने, उन्हें प्रोत्साहित करने और उनकी मदद करने के लिए भी करें। अपने शब्दों और कार्यों से प्रेम, करुणा और दयालुता फैलाएं। दुनिया को बेहतर बनाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करें और आप बदले में असीम आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अंततः विचार ऊर्जा का विज्ञान हमें सिखाता है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमारी सोच का हमारे आसपास की दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करना चाहिए और जानबूझकर सकारात्मक, रचनात्मक और प्रेमपूर्ण विचार सोचने चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं, तो हम न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं, बल्कि हम दुनिया को भी बेहतर बनाते हैं। तो आज से ही अपनी विचार ऊर्जा का उपयोग करना शुरू करें और देखें कि कैसे आप अपनी हकीकत को मोड़ सकते हैं। अपने विचारों को ऊंचा रखें, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें और अपने सपनों की दिशा में प्रेरित होकर कार्य करें। विश्वास रखें कि आप सफल होंगे और ब्रह्मांड आपकी सफलता में आपका साथ देगा। यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यह सार्थक होगी। आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, असफलताओं का अनुभव करना पड़ेगा और संदेह के क्षणों से गुजरना पड़ेगा। लेकिन याद रखें कि आपके पास अपनी असीम शक्ति है। अपनी विचार ऊर्जा का उपयोग करके आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं, किसी भी सपने को साकार कर सकते हैं और किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। तो आज ही अपने सपनों की उड़ान भरें और अपनी वास्तविकता को मोड़ना शुरू करें। अध्याय 3, कमी से प्रचुरता की मानसिकता में बदलाव। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप एक ऐसे चक्र में फंसे हुए हैं
जहां आप कभी भी पर्याप्त नहीं पाते। चाहे वह पैसा हो, समय हो, प्यार हो या अवसर हो, ऐसा लगता है कि आपके पास हमेशा कुछ न कुछ कम है। यह एहसास आपको निराशा, चिंता और यहाँ तक कि ईर्ष्या से भर देता है। क्या आप जानते हैं कि यह भावना किसी बाहरी परिस्थिति का परिणाम नहीं है, बल्कि आपके अंदर मौजूद एक शक्तिशाली मानसिकता का प्रतिबिंब है? इसे कमी की मानसिकता कहा जाता है और यह आपके जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाली सबसे बड़ी बाधाओं में से एक हो सकती है। कमी की मानसिकता आपको यह विश्वास करने पर मजबूर करती है कि संसाधन सीमित हैं, अवसर दुर्लभ हैं और आपके लिए कभी भी पर्याप्त नहीं होगा। यह सोच आपको डर, प्रतिस्पर्धा और आत्मसंदेह से भर देती है और यह आपको उन चीजों को प्राप्त करने से रोकती है जो आप वास्तव में चाहते हैं। आप लगातार इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि आपके पास क्या नहीं है, बजाय इसके कि आपके पास क्या है, और आप हमेशा यह चिंता करते रहते हैं कि आप कुछ खो देंगे। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक और तरीका है सोचने का, एक ऐसा तरीका जो आपको प्रचुरता, खुशी और सफलता की ओर ले जा सकता है? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आप अपनी मानसिकता को बदलकर अपनी वास्तविकता को बदल सकते हैं? इसे प्रचुरता की मानसिकता कहा जाता है और यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो आपको यह विश्वास करने पर मजबूर करता है कि दुनिया में सबके लिए पर्याप्त है। आप यह मानते हैं कि अवसर असीम है, संसाधन प्रचुर हैं और आपके पास उन सभी चीजों को प्राप्त करने की क्षमता है जो आप चाहते हैं। यह सोच आपको आशावाद, आत्मविश्वास और कृतज्ञता से भर देती है और यह आपको प्रेरित करती है कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करें। आप लगातार इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि आपके पास क्या है, बजाय इसके कि आपके पास क्या नहीं है, और आप हमेशा नए अवसरों और संभावनाओं को देखने के लिए खुले रहते हैं। कमी की मानसिकता और प्रचुरता की मानसिकता के बीच का अंतर दिन और रात के बीच के अंतर जैसा है। कमी की मानसिकता आपको एक अंधेरे, सीमित और डरावने स्थान पर ले जाती है, जबकि प्रचुरता की मानसिकता आपको एक उज्जवल, विशाल और आशाजनक स्थान पर ले जाती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आपकी मानसिकता कोई जन्मजात विशेषता नहीं है, ये एक सीखी हुई आदत है जिसे बदला जा सकता है। यदि आप कमी की मानसिकता से ग्रस्त हैं, तो निराश न हो। आप अपनी सोच को फिर से प्रशिक्षित कर सकते हैं और प्रचुरता की मानसिकता विकसित कर सकते हैं। यह एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन यह निश्चित रूप से संभव है। इसके लिए अभ्यास, धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है, लेकिन परिणाम इसके लायक है। तो आप कमी की मानसिकता से प्रचुरता की मानसिकता में कैसे बदलाव कर सकते हैं? सबसे पहले अपनी सोच के प्रति जागरूक हों। हर दिन अपने दिमाग में आने वाले विचारों पर ध्यान दें और उन्हें कमी या प्रचुरता के रूप में वर्गीकृत करें। यह कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि हमारे अधिकांश विचार स्वचालित और अवचेतन होते हैं। लेकिन अभ्यास के साथ हम अपने मानसिक पैटर्न के बारे में अधिक जागरूक बन सकते हैं। एक बार जब आप अपनी कमी के विचारों को पहचानना शुरू कर देते हैं, तो आप उन्हें चुनौती देना और उन्हें प्रचुरता के विचारों से बदलना शुरू कर सकते हैं। ये एक सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीक है जो हमारे जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन ला सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आप लगातार अपने आप से कहते हैं, मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, तो आप इस कमी के विचार को चुनौती दे सकते हैं और इसे प्रचुरता के विचार से बदल सकते हैं, जैसे मैं वित्तीय रूप से स्वतंत्र हूं। या यदि आप लगातार अपने बारे में बुरा सोचते हैं, तो आप इन नकारात्मक विचारों को चुनौती दे सकते हैं और उन्हें सकारात्मक प्रतिज्ञानों से बदल सकते हैं, जैसे मैं सुंदर हूं, मैं बुद्धिमान हूं और मैं प्यार के योग्य हूं। इन सकारात्मक प्रतिज्ञानों को बार बार दोहराने से वे आपके अवचेतन मन में गहराई से समा जाते हैं और वे आपके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त हमें अपनी भावनाओं पर भी ध्यान देना होगा। भावनाएं हमारे विचारों का परिणाम होती हैं और वे हमें यह बता सकती हैं कि हम किस आवृत्ति पर कंपन कर रहे हैं। यदि हम लगातार नकारात्मक भावनाओं जैसे डर, क्रोध या निराशा का अनुभव कर रहे हैं, तो यह एक संकेत है कि हम कमी की मानसिकता से ग्रस्त हैं और हमें अपनी सोच में बदलाव करने की आवश्यकता है। सकारात्मक भावनाएं जैसे खुशी, प्रेम और कृतज्ञता प्रचुरता की मानसिकता का परिणाम है और वे हमें सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करने में मदद करती हैं। इसलिए हमें जानबूझकर उन गतिविधियों में भाग लेना चाहिए जो हमें सकारात्मक भावनाएं देती हैं, जैसे प्रकृति में समय बिताना, संगीत सुनना, रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेना या प्रियजनों के साथ समय बिताना।
इन गतिविधियों को अपने जीवन में शामिल करके आप अपने दिमाग को प्रचुरता की भावना से भर देंगे और यह आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। कृतज्ञता का अभ्यास प्रचुरता की मानसिकता विकसित करने का एक शक्तिशाली तरीका है। हर दिन उन चीजों के लिए आभारी रहें जो आपके पास हैं, चाहे वे कितनी भी छोटी या बड़ी क्यों ना हो। अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए एक डायरी रखें और हर दिन उन 3 चीजों के बारे में लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे आपको यह याद दिलाने में मदद मिलेगी कि आपके जीवन में कितनी अच्छी चीजें हैं और यह आपको प्रचुरता की मानसिकता को बनाए रखने में मदद करेगा। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो प्रचुरता की मानसिकता रखते हैं। आपके आसपास के लोग आपकी मानसिकता को बहुत प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आशावादी, सहायक और प्रेरित करने वाले हैं। उन लोगों से दूर रहें जो नकारात्मक, आलोचनात्मक और निराशावादी हैं। अपने जीवन में सकारात्मकता को आकर्षित करने के लिए आपको सकारात्मक लोगों के साथ जुड़ना होगा। अपने जीवन में देने पर ध्यान केंद्रित करें। प्रचुरता की मानसिकता का एक महत्वपूर्ण पहलू यह समझना है कि देने से प्राप्त होता है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं और अपने संसाधनों को दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को यह संदेश भेजते हैं कि आपके पास प्रचुरता है और बदले में आपको और अधिक प्राप्त होगा। दान करें, स्वयं सेवा करें और अपने समय और प्रतिभा को दूसरों की मदद के लिए उपयोग करें और आप देखेंगे कि आपका जीवन और भी अधिक समृद्ध हो जाएगा। अपनी सफलता का जश्न मनाएं। जब आप कोई लक्ष्य प्राप्त करते हैं या कोई सफलता हासिल करते हैं, तो उस पल का आनंद लें और अपनी उपलब्धि का जश्न मनाएं। यह आपको यह याद दिलाने में मदद करेगा कि आप सक्षम हैं और यह आपको और अधिक सफलताओं को आकर्षित करने के लिए प्रेरित करेगा। अपनी सफलताओं को स्वीकार करें और अपने आप को बधाई दें कि आपने क्या हासिल किया है। सीमित मान्यताओं को चुनौती दें। कमी की मानसिकता अक्सर सीमित मान्यताओं से जुड़ी होती है, जैसे मेरे पास कभी पर्याप्त पैसा नहीं होगा या मैं सफलता के लायक नहीं हूं। इन मान्यताओं को चुनौती दें और उन्हें सकारात्मक और सशक्त मान्यताओं से बदलें। अपने आप से कहें कि मैं वित्तीय रूप से स्वतंत्र हूं या मैं सफलता के योग्य हूं और इन मान्यताओं पर विश्वास करें। याद रखें, प्रचुरता की मानसिकता विकसित करना एक यात्रा है, कोई गंतव्य नहीं। इसमें समय और प्रयास लगता है, लेकिन यह निश्चित रूप से संभव है। लगातार प्रयास करते रहें और आप अपनी सोच को बदलकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जब आप अपनी मानसिकता को बदलते हैं, तो आप अपनी वास्तविकता को बदल देते हैं। आप सकारात्मक अनुभवों, लोगों और अवसरों को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं और आप अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक कर देते हैं। तो आज ही कमी की मानसिकता को छोड़ दें और प्रचुरता की मानसिकता को अपनाएं। यह आपके जीवन को बदलने का पहला कदम है। आप देखेंगे कि आपका जीवन और भी अधिक समृद्ध, खुशहाल और सफल हो जाएगा। अध्याय 4, सफलता के लिए अपने अवचेतन को फिर से प्रोग्राम करें। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप अपने सचेत प्रयासों के बावजूद अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? मानो एक अदृश्य शक्ति आपको पीछे खींच रही है, आपके प्रयासों को विफल कर रही है और आपको निराशा से भर रही है। अक्सर इस शक्ति का स्रोत आपके अवचेतन मन में छिपा होता है। आपका अवचेतन मन आपके विचारों, भावनाओं, आदतों और विश्वासों का भंडार है। यह आपके जीवन के 95% को नियंत्रित करता है, जबकि आपका सचेत मन केवल 5% को नियंत्रित करता है। इसका मतलब है कि आपके अवचेतन मन में मौजूद प्रोग्रामिंग आपके जीवन के परिणामों पर गहरा प्रभाव डाल सकती है, भले ही आप इसके बारे में सचेत रूप से जागरूक न हों। यदि आपके अवचेतन मन में नकारात्मक विश्वास और सीमित मान्यताएं भरी हुई हैं, तो वे आपके सचेत प्रयासों को कमजोर कर सकती हैं और आपको सफलता से दूर रख सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके अवचेतन मन में यह विश्वास है कि मैं सफलता के लायक नहीं हूं, तो आप अनजाने में अपने प्रयासों को तोड़-फोड़ कर सकते हैं, अवसरों को अस्वीकार कर सकते हैं और असफलताओं को आकर्षित कर सकते हैं। इसी तरह, यदि आपके अवचेतन मन में यह विश्वास है कि पैसा बुरा है, तो आप धन को दूर कर सकते हैं, अपनी कमाई को बर्बाद कर सकते हैं और वित्तीय संकट को आकर्षित कर सकते हैं। अवचेतन मन एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन यह एक दोधारी तलवार भी हो सकता है। यदि यह सकारात्मक और सशक्त विश्वासों से भरा है, तो यह आपको सफलता की ओर ले जा सकता है। लेकिन यदि यह नकारात्मक और सीमित विश्वासों से भरा है,
तो ये आपको असफलता की ओर ले जा सकता है। अच्छी खबर यह है कि आप अपने अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं और इसे अपनी सफलता का सहयोगी बना सकते हैं। यह कोई रातों रात होने वाली प्रक्रिया नहीं है, लेकिन लगातार प्रयास और समर्पण के साथ आप अपने नकारात्मक विश्वासों को बदल सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं। तो आप अपने अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए कई प्रभावी तकनीकें हैं। सबसे पहला तकनीक है प्रतिज्ञान, जो एक सकारात्मक कथन है जो आपके लक्ष्यों और इच्छाओं का वर्णन करते हैं। इन्हें बार बार दोहराने से आप अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विश्वासों को स्थापित कर सकते हैं और नकारात्मक विचारों को बदल सकते हैं। प्रतिज्ञान को प्रभावी बनाने के लिए उन्हें वर्तमान काल में व्यक्तिगत और भावनात्मक रूप से चार्ज किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं सफल होऊंगा कहने के बजाय मैं अब सफल हूं कहें, या मैं प्यार ढूंढूंगा कहने के बजाय मैं प्यार के योग्य हूं और मैं प्यार को आकर्षित कर रहा हूं कहें। हर दिन सुबह और शाम को या जब भी आपको नकारात्मक विचार आए, अपने प्रतिज्ञान को दोहराएं, उन्हें जोर से कहें, लिखें या उन्हें अपने दिमाग में कल्पना करें। जितना अधिक आप उनका अभ्यास करेंगे, उतना ही अधिक वे आपके अवचेतन मन में प्रवेश करेंगे। दूसरा, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को अपने मन में स्पष्ट और ज्वलंत रूप से देखना शामिल है। यह आपके अवचेतन मन को यह संकेत देता है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं और इसे प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। विजुअलाइजेशन को प्रभावी बनाने के लिए आपको अपनी सभी इंद्रियों का उपयोग करना चाहिए। कल्पना करें कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं और यहां तक कि छक भी रहे हैं। अपनी विजुअलाइजेशन को जितना संभव हो उतना जीवंत और वास्तविक बनाएं। हर दिन कुछ मिनटों के लिए विजुअलाइजेशन का अभ्यास करें और आप देखेंगे कि आपकी प्रेरणा, आत्मविश्वास और आशावाद में वृद्धि हो रही है। तीसरा, स्वसम्मोहन। स्वसम्मोहन एक तकनीक है जो आपको अपने अवचेतन मन तक पहुंचने और नकारात्मक विश्वासों को बदलने में मदद करती है। स्वसम्मोहन के दौरान आप एक गहरी विश्राम की स्थिति में प्रवेश करते हैं और सकारात्मक सुझावों को दोहराते हैं जो आपके लक्ष्यों और इच्छाओं का समर्थन करते हैं। स्वसम्मोहन को प्रभावी बनाने के लिए आपको एक शांत और आरामदायक वातावरण की आवश्यकता होती है और आपको एक प्रशिक्षित स्वसम्मोहन चिकित्सक से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। स्वसम्मोहन का नियमित अभ्यास आपको अपने नकारात्मक विश्वासों को बदलने और अपने अवचेतन मन को सकारात्मक और सशक्त विचारों से भरने में मदद कर सकता है। चौथा, सचेतनता ध्यान। सचेतनता ध्यान एक तकनीक है जो आपको वर्तमान क्षण में मौजूद रहने और अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक होने में मदद करती है। सचेतनता ध्यान का नियमित अभ्यास आपको अपने नकारात्मक विचारों को पहचानने और उन्हें बिना किसी निर्णय के स्वीकार करने में मदद कर सकता है। यह आपको अपने नकारात्मक विचारों से अलग होने और उन्हें अपने जीवन को नियंत्रित करने से रोकने में भी मदद कर सकता है। सचेतनता ध्यान का अभ्यास करने के लिए एक शांत और आरामदायक जगह ढूंढें। अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। जैसे ही विचार आपके दिमाग में आते हैं, उन्हें बिना किसी निर्णय के देखें और उन्हें जाने दें। पांचवां, भावनात्मक स्वतंत्रता तकनीक EFT। EFT एक तकनीक है जो आपको अपने भावनात्मक ब्लॉकों को दूर करने और अपने ऊर्जा प्रवाह को बहाल करने में मदद करती है। EFT में विशिष्ट एक्यूपंक्चर बिंदुओं पर टैप करते हुए कुछ कथन दोहराना शामिल है। EFT को प्रभावी बनाने के लिए आपको एक प्रशिक्षित EFT चिकित्सक से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। EFT का नियमित अभ्यास आपको नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को मुक्त करने में मदद कर सकता है। छठा, पुराने आघातों का समाधान करना। पिछले आघात आपके अवचेतन मन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं और आपके जीवन में कई समस्याएं पैदा कर सकते हैं। पिछले आघातों का समाधान करना आपके अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप अपने पिछले आघातों को हल करने के लिए चिकित्सा, परामर्श या अन्य उपचार विधियों का उपयोग कर सकते हैं। अपने पिछले आघातों को हल करने से आप नकारात्मक भावनाओं से मुक्त हो सकते हैं, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन को अधिक शांति और खुशी के साथ जी सकते हैं। सातवां, अपने आसपास सकारात्मक वातावरण बनाना। आपके आसपास का वातावरण आपके अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। यदि आप नकारात्मक वातावरण में रहते हैं, तो आपके अवचेतन मन में नकारात्मक विश्वासों
और भावनाओं को स्थापित होने की संभावना अधिक होती है। अपने अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करने के लिए आपको अपने आसपास एक सकारात्मक वातावरण बनाने की आवश्यकता है। इसका मतलब है सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना, सकारात्मक किताबें पढ़ना, प्रेरक संगीत सुनना और अपने घर को साफ और व्यवस्थित रखना। याद रखें, अपने अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करना एक आजीवन प्रक्रिया है। इसमें समय, प्रयास और समर्पण लगता है। हार न माने और लगातार अभ्यास करते रहें। समय के साथ आप अपने नकारात्मक विश्वासों को बदल देंगे, अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करेंगे और अपने सपनों को हकीकत में बदल देंगे। तो आज से ही अपने अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करना शुरू करें और एक शानदार जिंदगी बनाएं। अध्याय 5, सीमित मान्यताओं पर काबू पाना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी अदृश्य दीवार से टकरा रहे हैं जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोक रही है? मानो आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं और आप अपनी जिंदगी में कहीं अधिक हासिल कर सकते हैं। अक्सर यह अदृश्य दीवार आपकी अपनी बनाई हुई होती है, जो आपकी सीमित मान्यताओं से बनी होती है। सीमित मान्यताएं वे नकारात्मक विचार और धारणाएं हैं जो आप अपने बारे में, दुनिया के बारे में और अपनी संभावनाओं के बारे में रखते हैं। ये मान्यताएं आपके दिमाग में इतनी गहराई से समा जाती हैं कि आप उन्हें सच मानने लगते हैं, भले ही उनके समर्थन में कोई ठोस सबूत ना हो। वे आपके विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को आकार देती हैं और वे आपको उन अवसरों को देखने से रोक सकती हैं जो आपके चारों ओर मौजूद हैं। सीमित मान्यताएं आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रकट हो सकती हैं, जैसे कि आपके करियर, आपके रिश्ते, आपके स्वास्थ्य और आपके वित्तीय जीवन में। उदाहरण के लिए, आपको यह विश्वास हो सकता है कि आप एक सफल व्यवसाय शुरू करने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान नहीं हैं, या कि आप कभी भी सच्चा प्यार नहीं पा सकते हैं, या कि आप कभी भी अपने स्वास्थ्य को बेहतर नहीं कर सकते हैं, या कि आप कभी भी वित्तीय रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। ये सीमित मान्यताएं आपको डर, निराशा और आत्मसंदेह से भर देती हैं और वे आपको उन कदमों को उठाने से रोकती हैं जो आपको अपने लक्ष्यों की ओर ले जाएंगे। आप उन अवसरों को अस्वीकार कर सकते हैं जो आपके सामने आते हैं, या आप अपने प्रयासों को तोड़फोड़ कर सकते हैं, या आप हार मान सकते हैं जब चीजें मुश्किल हो जाती हैं। सीमित मान्यताएं आपको एक आरामदायक क्षेत्र में फंसाए रखती हैं, जहां आप सुरक्षित और परिचित महसूस करते हैं, लेकिन जहां आप कभी भी अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो आप इन सीमित मान्यताओं को कैसे पहचान सकते हैं और उन पर कैसे काबू पा सकते हैं? सबसे पहले आपको अपनी सोच के प्रति जागरूक होना होगा। हर दिन अपने दिमाग में आने वाले विचारों पर ध्यान दें और उन्हें सीमित या सशक्त के रूप में वर्गीकृत करें। यह कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि हमारे अधिकांश विचार स्वचालित और अवचेतन होते हैं। लेकिन अभ्यास के साथ हम अपने मानसिक पैटर्न के बारे में अधिक जागरूक बन सकते हैं। अपने आप से सवाल पूछें, क्या यह विचार मुझे प्रेरित करता है या हतोत्साहित करता है? क्या यह मुझे सशक्त बनाता है या कमजोर करता है? क्या यह मुझे अपने लक्ष्यों की ओर ले जाता है या दूर ले जाता है? एक बार जब आप अपनी सीमित मान्यताओं को पहचानना शुरू कर देते हैं, तो आपको उन्हें चुनौती देना होगा। अपने आप से पूछें, क्या यह विश्वास सच है? क्या इसका कोई सबूत है? क्या कोई और तरीका है जिससे मैं इस स्थिति को देख सकता हूँ? अक्सर आप पाएंगे कि आपकी सीमित मान्यताएं तथ्यों पर आधारित नहीं होती हैं, बल्कि केवल आपकी धारणाओं, भय और पिछले अनुभवों पर आधारित होती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको यह विश्वास है कि आप एक सफल व्यवसाय शुरू करने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान नहीं हैं, तो आप अपने आप से पूछ सकते हैं, क्या मैंने पहले कभी कुछ सफल नहीं किया है? क्या ऐसे लोग हैं जो मुझसे कम बुद्धिमान हैं और उन्होंने सफल व्यवसाय शुरू किए हैं? क्या मैं सीखने और बढ़ने में सक्षम हूँ? इन सवालों के जवाब आपको यह समझने में मदद कर सकते हैं कि आपकी मान्यता निराधार है और आप वास्तव में जो कुछ भी करने का मन बनाते हैं, उसे करने में सक्षम हैं। सीमित मान्यताओं को चुनौती देने के बाद आपको उन्हें सशक्त मान्यताओं से बदलना होगा। ये सकारात्मक और रचनात्मक कथन हैं जो आपके लक्ष्यों और आकांक्षाओं का समर्थन करते हैं। उदाहरण के लिए, मैं एक सफल व्यवसाय शुरू करने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान नहीं हूँ कहने के बजाय, मैं एक सफल व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल सीखने में सक्षम हूँ कहें। इन सशक्त मान्यताओं को बार बार दोहराने से आप अपने अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं और अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने जीवन में उन लोगों से जुड़ना होगा जो आपको समर्थन और प्रोत्साहन देते हैं।
उन लोगों से दूर रहें जो नकारात्मक और आलोचनात्मक हैं और जो आपको अपनी क्षमताओं पर संदेह करने के लिए प्रेरित करते हैं। अपने आप को उन लोगों से घेरें जो आपके सपनों में विश्वास करते हैं और आपको प्रेरित करते हैं कि आप अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त करें। अपनी पिछली सफलताओं पर ध्यान केंद्रित करें। अपने जीवन के उन पलों को याद करें जब आपने बाधाओं को पार किया, चुनौतियों का सामना किया और अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया। ये अनुभव आपको यह याद दिलाने में मदद कर सकते हैं कि आप सक्षम हैं और आप किसी भी चीज को हासिल करने में सक्षम हैं जिसका आपने मन बनाया है। अपनी सफलताओं की एक सूची बनाएं और इसे बार बार पढ़ें, खासकर जब आप अपनी क्षमताओं पर संदेह कर रहे हों। सीखना कभी बंद न करें। अपने ज्ञान और कौशल को लगातार बढ़ाते रहें। नई चीजें सीखें, नई चुनौतियों का सामना करें और अपने क्षितिज को विस्तृत करें। जितना अधिक आप सीखेंगे उतना ही अधिक आप आत्मविश्वास महसूस करेंगे और अपनी सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित होंगे। किताबें पढ़ें, सेमिनार में भाग लें, ऑनलाइन पाठ्यक्रम लें और उन लोगों से सीखें जो पहले से ही उन लक्ष्यों को प्राप्त कर चुके हैं जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं। गलतियों से न डरें। गलतियां सीखने और बढ़ने के अवसर हैं। गलतियों से न डरें, बल्कि उन्हें खुले हाथों से स्वीकार करें। उनसे सीखें, अपने दृष्टिकोण को समायोजित करें और आगे बढ़ते रहें। याद रखें, हर कोई गलतियां करता है। महत्वपूर्ण यह है कि आप उनसे क्या सीखते हैं और आप उनसे कैसे उबरते हैं। सकारात्मक कार्रवाई करें। सशक्त मान्यताओं और सहायक लोगों से घिरे रहने के अलावा आपको सकारात्मक कार्रवाई करने और अपने लक्ष्यों की ओर कदम उठाने की आवश्यकता होगी। सीमित मान्यताओं को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने कार्यों के माध्यम से उन्हें गलत साबित करना। छोटे से शुरू करें और धीरे धीरे अपनी गति बढ़ाएं। जैसे जैसे आप अपनी सीमित मान्यताओं को पार करते हैं, वैसे वैसे आप अपने आत्मविश्वास में वृद्धि करते हैं। सीमित मान्यताओं पर काबू पाना एक आजीवन प्रक्रिया है। इसमें समय, प्रयास और समर्पण लगता है, लेकिन यह निश्चित रूप से संभव है। लगातार अभ्यास करते रहें और आप अपनी सोच को बदलकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जब आप अपनी सीमित मान्यताओं को छोड़ देते हैं तो आप अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। तो आज से ही अपनी सीमाओं से परे देखने और अपनी असीम संभावनाओं की खोज करने का निर्णय लें। अध्याय 6, मानसिक खाका बनाना। क्या आपने कभी किसी इमारत को बनते हुए देखा है? नींव से लेकर छत तक हर चीज का एक खाका होता है, एक स्पष्ट योजना जिसे देखकर कारीगर आगे बढ़ते हैं। अब सोचिए, अगर आप अपने जीवन को अपनी सबसे बड़ी कृति बनाना चाहते हैं तो क्या आपके पास कोई खाका है? शायद आप कहेंगे कि आपके पास सपने हैं, लक्ष्य हैं, लेकिन क्या वे इतने स्पष्ट हैं कि वे आपको हर कदम पर मार्गदर्शन कर सकें? यहीं पर विजुअलाइजेशन की शक्ति काम आती है। विजुअलाइजेशन सरल शब्दों में अपने मन की आंखों से अपने सपनों को देखना है, उन्हें महसूस करना है, उन्हें अनुभव करना है जैसे कि वे पहले से ही हकीकत बन चुके हों। यह सिर्फ कल्पना नहीं है, यह एक शक्तिशाली मानसिक उपकरण है जो आपके अवचेतन मन को सक्रिय करता है, आपके विचारों को दिशा देता है और आपके कार्यों को प्रेरित करता है। विजुअलाइजेशन के पीछे का विज्ञान अद्भुत है। जब आप स्पष्ट रूप से किसी चीज की कल्पना करते हैं तो आपका मस्तिष्क उस चीज के घटित होने पर सक्रिय होने वाले तंत्रिका मार्गों को सक्रिय करता है। इसका मतलब है कि आपका मस्तिष्क वास्तविकता और कल्पना के बीच अंतर नहीं कर पाता। इसीलिए जब आप बार बार अपने लक्ष्यों की कल्पना करते हैं तो आप अपने मस्तिष्क को यह विश्वास दिलाते हैं कि वे पहले से ही संभव हैं और यह आपको उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। विजुअलाइजेशन न केवल आपके मस्तिष्क को बदलता है, बल्कि यह आपकी भावनाओं को भी प्रभावित करता है। जब आप अपने सपनों की कल्पना करते हैं तो आप खुशी, उत्साह और कृतज्ञता जैसी सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करते हैं, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं और आपको प्रेरित करती हैं कि आप अपने लक्ष्यों की ओर कदम उठाएं। ये कोई संयोग नहीं है कि सफल एथलीट, उद्यमी और कलाकार नियमित रूप से विजुअलाइजेशन का उपयोग करते हैं अपनी सफलता को बढ़ाने के लिए। वे जानते हैं कि यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो उन्हें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रहने, अपनी प्रेरणा को बनाए रखने और अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करता है। तो आप विजुअलाइजेशन का उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं? ये सरल है, लेकिन इसके लिए नियमित अभ्यास और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। एक ऐसी जगह खोजें जहां आपको कोई परेशान न करे,
और जहां आप आराम कर सकें। अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। अपने लक्ष्यों को विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध बनाएं। उदाहरण के लिए, मैं सफल होना चाहता हूं कहने के बजाय मैं अगले 6 महीनों में अपनी आय को 20% तक बढ़ाना चाहता हूं कहें। अपने लक्ष्यों को जितना संभव हो उतना ज्वलंत बनाएं। कल्पना करें कि वे कैसे दिखते हैं, महसूस होते हैं, सूंघते हैं, छकते हैं और सुनाई देते हैं। अपनी सभी इंद्रियों का उपयोग करें और अपने अनुभव को जितना संभव हो उतना वास्तविक बनाएं। केवल अपने लक्ष्यों की कल्पना न करें, बल्कि उन्हें प्राप्त करने के बाद आप कैसा महसूस करेंगे, इस पर भी ध्यान केंद्रित करें। खुशी, उत्साह, कृतज्ञता और आत्मविश्वास जैसी सकारात्मक भावनाओं को महसूस करें और अपने आप को पूरी तरह से उस अनुभव में डुबो दें। विजुअलाइजेशन को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। हर दिन कुछ मिनटों के लिए विजुअलाइजेशन का अभ्यास करें, खासकर सुबह और सोने से पहले। जितना अधिक आप इसका अभ्यास करेंगे, उतना ही अधिक यह शक्तिशाली होगा। विजुअलाइजेशन एक जादुई गोली नहीं है जो रातों रात आपके सपनों को सच कर देगी। इसमें समय, प्रयास और दृढ़ संकल्प लगता है। हार न माने और लगातार अभ्यास करते रहें और आप धीरे धीरे अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखना शुरू कर देंगे। अपनी इच्छाओं को अपनी कल्पना से मिलाएं। अपने जीवन में वह सब कुछ विजुअलाइज करें जो आप चाहते हैं और उन भावनाओं को महसूस करें जैसे कि वे पहले से ही आपकी वास्तविकता है। आप एक विजन बोर्ड भी बना सकते हैं जो छवियों, शब्दों और प्रतिज्ञानों का एक संग्रह है जो आपके लक्ष्यों और सपनों का प्रतिनिधित्व करता है। अपने विजन बोर्ड को ऐसी जगह पर रखें जहां आप उसे हर दिन देख सकें और अपने मन को लगातार याद दिलाते रहें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। सीमित मान्यताओं को छोड़ दें। सबसे बड़ी बाधा जो आपको विजुअलाइजेशन की शक्ति का उपयोग करने से रोक सकती है, वह है आपकी अपनी सीमित मान्यताएं। यदि आप मानते हैं कि आप अपने सपनों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं, तो आप उन्हें कभी भी नहीं कर पाएंगे। अपनी सीमित मान्यताओं को चुनौती दें, उन्हें सकारात्मक मान्यताओं से बदलें और विश्वास करें कि आप जो कुछ भी करने का मन बनाते हैं, उसे करने में सक्षम हैं। कार्रवाई करें। विजुअलाइजेशन एक निष्क्रिय गतिविधि नहीं है। यह आपके मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने और अपने लक्ष्यों की ओर आकर्षित होने के लिए है। अपने लक्ष्यों की ओर कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है। विजुअलाइजेशन आपको यह देखने में मदद करता है कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन केवल कार्रवाई ही इसे वास्तविकता में बदल सकती है। विजुअलाइजेशन एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको अपने सपनों का निर्माण करने और अपनी वास्तविकता को आकार देने में मदद कर सकता है। यह आपके मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने, अपनी भावनाओं को प्रेरित करने और अपने कार्यों को निर्देशित करने का एक शानदार तरीका है। तो आज ही विजुअलाइजेशन का अभ्यास करना शुरू करें और देखें कि आपके जीवन में क्या संभव है। अध्याय 7, आकर्षण का नियम क्रिया में। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है जिसके साथ सब कुछ सहजता से होता है? मानो उसके लिए ब्रह्मांड खुद रास्ते बना रहा हो, हर इच्छा पूरी कर रहा हो। शायद आपने उसे भाग्यशाली कहा होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि वह अनजाने में एक शक्तिशाली नियम का पालन कर रहा है। आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम कहता है कि समान समान को आकर्षित करता है। इसका मतलब है कि आपके विचार, भावनाएं और विश्वास ऊर्जा तरंगों का निर्माण करते हैं जो आपके जीवन में समान ऊर्जा वाले लोगों, परिस्थितियों और अवसरों को आकर्षित करते हैं। सरल शब्दों में कहें तो जो आप सोचते हैं वही आपको मिलता है। यह कोई काल्पनिक अवधारणा नहीं है, बल्कि एक मौलिक नियम है जो हमारे ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है, चाहे हम इसके बारे में जानते हो या नहीं। यह ठीक उसी तरह काम करता है जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम। यह हमेशा मौजूद है, चाहे आप उस पर विश्वास करते हो या नहीं। अगर यह सब सच है, तो इसका मतलब है कि आपके पास अपनी वास्तविकता को आकार देने की अविश्वसनीय शक्ति है। आप अपने विचारों और भावनाओं को बदलकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आप धन, स्वास्थ्य, प्रेम और खुशी को आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन आकर्षण का नियम कोई जादुई मंत्र नहीं है जो रातों रात आपके सपनों को सच कर देगा। इसके लिए सचेत प्रयास, दृढ़ संकल्प और कुछ बुनियादी सिद्धांतों की समझ की आवश्यकता होती है। तो आकर्षण के नियम को अपने जीवन में कैसे लागू करें? सबसे पहले आपको अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना होगा। आपको वास्तव में क्या चाहिए? आप अपने जीवन में क्या बनाना चाहते हैं? अपने लक्ष्यों को जितना अधिक विशिष्ट और स्पष्ट करेंगे,
ब्रह्मांड को उतना ही आसान होगा आपको वह देने में जो आप चाहते हैं। अपने लक्ष्यों को लिख लें और उन्हें नियमित रूप से पढ़ें। इससे वे आपके दिमाग में ताजा रहेंगे और आपको प्रेरित करते रहेंगे। दूसरा, आपको सकारात्मक सोचना होगा। नकारात्मक विचार आपको सीमित करते हैं और आपको अपने लक्ष्यों से दूर रखते हैं। जानबूझकर सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करें और नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग में प्रवेश करने से रोकें। अपने आप से सकारात्मक बातें कहें, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं सफल हूं और मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता हूं। कृतज्ञता का अभ्यास करें और हर दिन उन सभी अच्छी चीजों के लिए आभारी रहें जो आपके जीवन में हैं। यह आपके ध्यान को कमी से प्रचुरता में बदलने और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने में मदद करेगा। तीसरा, आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना होगा। भावनाएं आपके विचारों की शक्ति को बढ़ाती हैं। जब आप खुशी, प्रेम और कृतज्ञता जैसी सकारात्मक भावनाओं को महसूस करते हैं तो आप उच्च आवृत्ति पर कंपन करते हैं और सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करते हैं। जब आप डर, क्रोध और निराशा जैसी नकारात्मक भावनाओं को महसूस करते हैं तो आप निम्न आवृत्ति पर कंपन करते हैं और नकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करते हैं। इसलिए यह सीखना महत्वपूर्ण है कि अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करें और सकारात्मक बने रहें, भले ही परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हों। विजुअलाइजेशन एक और शक्तिशाली उपकरण है जो आकर्षण के नियम को क्रियान्वित करने में मदद करता है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए अपनी कल्पना को सक्रिय करें, अपने सपनों के जीवन को जिएं, उन भावनाओं को महसूस करें और अपने आप को उस सफलता में डूबा हुआ पाएं जिसका आप सपना देखते हैं। यह आपके अवचेतन मन को यह संकेत देता है कि आपके लक्ष्य पहले से ही आपकी वास्तविकता है और यह उन्हें आपके जीवन में आकर्षित करने में मदद करता है। चौथा, आपको कार्रवाई करनी होगी। आकर्षण का नियम निष्क्रियता को नहीं बल्कि सक्रिय प्रयासों को पुरस्कृत करता है। अपने लक्ष्यों की ओर कदम उठाएं, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों ना हों। जितना अधिक आप अपने लक्ष्यों की दिशा में बढ़ेंगे, उतना ही अधिक आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेंगे। अवसरों के लिए खुले रहें और डर को दूर करें। सफलता के लिए जोखिम लेना और अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलना आवश्यक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको ब्रह्मांड पर विश्वास करना होगा। विश्वास रखें कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हैं और ब्रह्मांड आपको वह सब कुछ प्रदान करेगा जिसकी आपको आवश्यकता है। संदेह और निराशा से दूर रहें और अपनी यात्रा पर विश्वास बनाए रखें। आकर्षण का नियम हमेशा काम करता है, चाहे आप उसे समझें या नहीं। इसीलिए अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें, सकारात्मक सोचें, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें, कार्रवाई करें और ब्रह्मांड पर विश्वास रखें। जल्द ही आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखेंगे और अपने सपनों को हकीकत में बदलते हुए देखेंगे। आज से ही आकर्षण के नियम को क्रियान्वित करना शुरू करें और एक शानदार जिंदगी बनाएं। अध्याय 8, भावनात्मक संरेखण। क्या आपने कभी उन लोगों को देखा है जो हमेशा कुछ न कुछ पाने में सफल होते हैं, भले ही उनके पास दूसरों से ज्यादा न हो? क्या आपको लगता है कि उनके पास कोई खास भाग्यशाली गुण है? या फिर क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा महसूस किया है कि आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए कितनी भी मेहनत करें, वह हमेशा आपसे दूर रहता है? ऐसा लगता है जैसे कि कोई अदृश्य बाधा आपके रास्ते में खड़ी है, आपको आपके सपनों से दूर रखती है। अक्सर इस अदृश्य बाधा का कारण आपके भीतर छिपा होता है, आपकी भावनाएं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान समान को आकर्षित करता है। इसका मतलब है कि आपके विचार, भावनाएं और विश्वास एक विशेष ऊर्जा आवृत्ति पर कंपन करते हैं, जो आपके जीवन में उन चीजों को आकर्षित करती है जो उस आवृत्ति से मेल खाती हैं। आपने शायद सकारात्मक सोच के बारे में सुना होगा और यह आकर्षण के नियम का एक महत्वपूर्ण पहलू है। लेकिन सकारात्मक सोच पर्याप्त नहीं है। आपको अपने विचारों और अपनी भावनाओं को संरेखित करने की भी आवश्यकता है। यही भावनात्मक संरेखण है और यह वह गायब कड़ी हो सकती है जो आपकी इच्छाओं को प्रकट करने से रोक रही है। कल्पना कीजिए कि आप एक नाव चला रहे हैं। आपके विचार पतवार हैं जो आपकी नाव को दिशा देते हैं, लेकिन आपकी भावनाएं पाल हैं जो आपकी नाव को गति प्रदान करती हैं। यदि आपके विचार सकारात्मक हैं लेकिन आपकी भावनाएं नकारात्मक हैं, तो आपकी नाव सही दिशा में तो जा रही है लेकिन उसमें गति नहीं है। आप किनारे पर फंसे रहेंगे, अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में असमर्थ। भावनात्मक संरेखण का मतलब है कि आपके विचार और आपकी भावनाएं एक ही दिशा में जा रहे हैं।
एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं और आपको अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। ये कोई रहस्य नहीं है कि हमारी भावनाएं हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं। वे हमारे निर्णयों को प्रभावित करती हैं, हमारे व्यवहार को प्रेरित करती हैं और हमारे अनुभवों को आकार देती हैं। जब आप खुश, उत्साहित और प्रेरित महसूस करते हैं तो आप अधिक रचनात्मक, साहसी और लचीले होते हैं। आप अवसरों को देखते हैं, सकारात्मक कार्रवाई करते हैं और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। लेकिन जब आप उदास, चिंतित और निराश महसूस करते हैं तो आप निष्क्रिय, डरपोक और कमजोर हो जाते हैं। आप अवसरों को खो देते हैं, नकारात्मक व्यवहार करते हैं और चुनौतियों से हार मान लेते हैं। इसीलिए यह सीखना महत्वपूर्ण है कि अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करें और सकारात्मक भावनाओं को कैसे विकसित करें। यह कोई आसान काम नहीं है, खासकर जब आप नकारात्मक परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। लेकिन अभ्यास और दृढ़ संकल्प के साथ आप अपनी भावनात्मक स्थिति को बदल सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। तो भावनात्मक संरेखण को प्राप्त करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक बने। हर दिन कुछ समय निकालें ये देखने के लिए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अपनी भावनाओं को दबाएं या नजरअंदाज न करें, बल्कि उन्हें स्वीकार करें और समझने की कोशिश करें। नकारात्मक भावनाओं को चुनौती दें और उनके पीछे छिपे नकारात्मक विचारों को खोजें। क्या ये विचार सच हैं? क्या कोई और तरीका है जिससे आप स्थिति को देख सकते हैं? जानबूझकर सकारात्मक भावनाओं को विकसित करें। उन गतिविधियों में भाग लें जो आपको खुशी, आनंद और कृतज्ञता महसूस कराती हैं। हर दिन उन सभी अच्छी चीजों के लिए आभारी रहें जो आपके जीवन में हैं। यह आपके ध्यान को कमी से प्रचुरता में बदलने और सकारात्मक भावनाओं को आकर्षित करने में मदद करेगा। खुद को और दूसरों को माफ करें। द्वेष और नाराजगी नकारात्मक भावनाएं हैं जो आपको अतीत में फंसाए रखती हैं और आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। नियमित रूप से ध्यान करें। ध्यान आपको अपने विचारों और भावनाओं को शांत करने और आंतरिक शांति और सद्भाव की भावना को विकसित करने में मदद कर सकता है। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना आपकी भावनात्मक भलाई के लिए भी महत्वपूर्ण है। पर्याप्त नींद लें, स्वस्थ भोजन खाएं और नियमित रूप से व्यायाम करें। अपने आप को उन लोगों से घेरें जो आपको समर्थन और प्रोत्साहन देते हैं और जो आपको अपनी भावनाओं पर सकारात्मक नियंत्रण बनाए रखने में मदद करते हैं। याद रखें, भावनात्मक संरेखण एक आजीवन प्रक्रिया है। इसमें समय, प्रयास और समर्पण लगता है, लेकिन यह निश्चित रूप से संभव है। लगातार अभ्यास करते रहें और आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना सीख जाएंगे। जब आप अपने विचारों और अपनी भावनाओं को संरेखित करते हैं तो आप अपनी वास्तविकता को आकार देने की शक्ति को अनलॉक करते हैं और आप उस जीवन को बना सकते हैं जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। तो आज से ही भावनात्मक संरेखण का अभ्यास करना शुरू करें और देखें कि कैसे आपकी दुनिया बदल जाती है। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए उस गायब कड़ी को खोजें और अपने जीवन को आनंद, शांति और समृद्धि से भर दें। अपनी भावनाओं को सम्मान दें, लेकिन उन्हें आपको नियंत्रित न करने दें। वे मार्गदर्शक हैं, कैदी नहीं। भावनात्मक बुद्धि विकसित करें। अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझें और उनका प्रबंधन करें। इससे आपको रिश्तों में बेहतर नेविगेट करने, तनाव से निपटने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें स्वीकार करें और उनसे सीखें। वे आपको अपने भीतर की सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। अपनी भावनाओं के प्रति दयालु बनें। अपने आप को उन भावनाओं को महसूस करने की अनुमति दें जो उठती हैं, भले ही वे असहज हों। आत्मकरुणा का अभ्यास करें और याद रखें कि हर कोई समय समय पर चुनौतियों का सामना करता है। आकर्षण के नियम में सकारात्मक भावनाओं की शक्ति को कम मत समझो। खुशी, कृतज्ञता, उत्साह और प्यार, ये भावनाएं आपके मनचाहे जीवन के चुंबक हैं। अपने दिन को इन भावनाओं से भरें और देखें कि कैसे चमत्कार आपके सामने प्रकट होते हैं। अपने आसपास के सौंदर्य की सराहना करें। प्रकृति की सुंदरता, कला की शक्ति और साधारण पलों के आनंद को स्वीकार करें। सौंदर्य की सराहना करने से आप कृतज्ञता और आश्चर्य की भावनाओं से जुड़ते हैं, जो आपके कंपन को बढ़ाते हैं और आपके जीवन में अधिक सुंदरता को आकर्षित करते हैं। अपने डर का सामना करें। डर भावनात्मक संरेखण का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह आपको सीमित करता है, आपको रोकता है और आपको अपने सपनों से दूर रखता है। अपने डर का सामना करें, उनसे सीखें और उन्हें अपने विकास के अवसर के रूप में उपयोग करें। याद रखें,
साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि डर के बावजूद कार्य करने की क्षमता है। अपने दिल की सुनो। आपका दिल आपकी आंतरिक बुद्धि का स्रोत है। यह आपको बताता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, और यह आपको अपने लक्ष्यों की ओर मार्गदर्शन करता है। अपने मन की सुने, लेकिन अपने दिल पर भी भरोसा रखें। जाने दें। भावनात्मक संरेखण का एक महत्वपूर्ण पहलू जाने देना सीखना है। अपने लगाव को परिणामों से मुक्त करें और ब्रह्मांड पर विश्वास करें। जान लें कि आपके लिए सही समय पर सही तरीके से सब कुछ प्रकट होगा। अंत में याद रखें कि भावनात्मक संरेखण एक निरंतर यात्रा है। इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, चुनौतियां आएंगी और सफलताएं मिलेंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सीखते रहें, बढ़ते रहें और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के लिए प्रतिबद्ध रहें। तो आगे बढ़ें, अपनी भावनाओं को समझें, उन्हें संरेखित करें और उस शानदार जीवन को जिएं जिसके आप हकदार हैं। अध्याय 9, सकारात्मक सोच के लिए दैनिक दिनचर्या बनाना। जरा सोचिए, क्या होता यदि हर सुबह आप एक ऐसे अभयारण्य में कदम रखते जहां शांति, उम्मीद और अपार संभावनाएं आपका स्वागत करती? क्या होता यदि आप हर दिन अपनी सोच को सकारात्मकता की शक्ति से सींचते, अपनी वास्तविकता को सुंदर और मनचाही दिशा में ढालते? यह कोई काल्पनिक उड़ान नहीं है, बल्कि सकारात्मक सोच के लिए एक दैनिक दिनचर्या बनाने का जादुई प्रभाव है। बहुत से लोग जीवन में मुश्किलों और चुनौतियों से जूझते हुए यह भूल जाते हैं कि उनके भीतर एक असीम शक्ति छिपी है, उनके विचारों की शक्ति। सकारात्मक सोच कोई जादुई मंत्र नहीं है जो रातों रात आपकी समस्याओं को हल कर देगा, लेकिन यह एक शक्तिशाली उपकरण जरूर है जो आपको अपने जीवन को बदलने, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और खुशी और संतोष का अनुभव करने में मदद कर सकता है। सकारात्मक सोच सिर्फ आशावादी होने से कहीं बढ़कर है। यह एक मानसिकता है जो आपको हर परिस्थिति में अच्छाई देखने, चुनौतियों को अवसरों में बदलने और अपने लक्ष्यों की ओर प्रेरित रहने में मदद करती है। और इस मानसिकता को विकसित करने के लिए आपको एक दैनिक दिनचर्या बनाने की आवश्यकता है जो आपके मन को सकारात्मकता के एक अभयारण्य में बदल दे। इस दिनचर्या की शुरुआत अपने सुबह को एक इरादे के साथ करके करें। उस अलार्म घड़ी को बंद करें जो आपको झकझोर कर उठाती है और धीरे से जागने के लिए खुद को समय दें। जैसे ही आप जागें, कुछ क्षणों के लिए शांत बैठें और अपने दिन के लिए एक सकारात्मक इरादा तय करें। खुद से कहें, आज मैं खुशी, शांति और प्रेम से भरा रहूंगा, या आज मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित और केंद्रित रहूंगा। इस इरादे को तय करने से आप अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ करेंगे और अपने मन को सही दिशा में निर्देशित करेंगे। इसके बाद कृतज्ञता का अभ्यास करें। हर दिन उन सभी अच्छी चीजों के लिए आभारी रहें जो आपके जीवन में हैं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हों। एक कृतज्ञता पत्रिका रखें और हर दिन उन 3 चीजों के बारे में लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपके स्वास्थ्य, आपके परिवार, आपके दोस्तों, आपके घर, आपके काम या आपके जीवन के किसी भी पहलू के बारे में हो सकता है। कृतज्ञता का अभ्यास करने से आप अपना ध्यान कमियों पर से हटाकर प्रचुरता पर केंद्रित करेंगे और यह आपके हृदय को खुशी और संतोष से भर देगा। फिर सकारात्मक प्रतिज्ञानों का प्रयोग करें। प्रतिज्ञान ऐसे सकारात्मक कथन हैं जो आपके लक्ष्यों और आकांक्षाओं का वर्णन करते हैं। हर दिन अपने प्रतिज्ञानों को दोहराएं, खासकर सुबह और सोने से पहले। इससे आपके अवचेतन मन में सकारात्मक विश्वासों को स्थापित करने और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद मिलेगी। अपने प्रतिज्ञानों को व्यक्तिगत और विशिष्ट बनाएं और उन्हें वर्तमान काल में कहें जैसे कि वे पहले से ही सच हो चुके हैं। उदाहरण के लिए, मैं सफल होऊंगा कहने के बजाय मैं अब सफल हूं कहें, या मैं प्यार ढूंढूंगा कहने के बजाय मैं प्यार के योग्य हूं और मैं प्यार को आकर्षित कर रहा हूं कहें। प्रतिज्ञानों के बाद विजुअलाइजेशन का अभ्यास करें। विजुअलाइजेशन का अर्थ है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए अपने मन में स्पष्ट और ज्वलंत छवियां बनाना। हर दिन कुछ मिनटों के लिए विजुअलाइजेशन का अभ्यास करें। अपनी सभी इंद्रियों का उपयोग करें और अपने अनुभव को जितना संभव हो उतना वास्तविक बनाएं। कल्पना करें कि आप अपने सपनों का जीवन जी रहे हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं और खुशी, सफलता और प्रेम से भरे हुए हैं। विजुअलाइजेशन आपके अवचेतन मन को यह संकेत देगा कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं और इसे प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा। दिन की सकारात्मक शुरुआत के साथ आपको अपने आसपास के लोगों के साथ भी सकारात्मकता को अपनाने की आवश्यकता है।
सकारात्मक लोगों से जुड़ें, उनसे सीखें और उनके साथ खुशियां साझा करें। नकारात्मक लोगों से दूर रहें क्योंकि वे आपकी ऊर्जा को कम कर सकते हैं और आपके आत्मविश्वास को कम कर सकते हैं। अपने आसपास एक ऐसा वातावरण बनाएं जो आपके सपनों और आकांक्षाओं का समर्थन करे। अंत में सचेतनता ध्यान का अभ्यास करें। सचेतनता ध्यान एक तकनीक है जो आपको वर्तमान क्षण में मौजूद रहने और अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक होने में मदद करती है। हर दिन कुछ मिनटों के लिए ध्यान करें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। जैसे ही विचार आपके दिमाग में आते हैं, उन्हें बिना किसी निर्णय के देखें और उन्हें जाने दें। सचेतनता ध्यान आपको अपने विचारों को शांत करने, तनाव को कम करने और आंतरिक शांति की भावना को विकसित करने में मदद कर सकता है। इन तकनीकों के अलावा अपने आप को सकारात्मक सामग्रियों से भी घेरें। सकारात्मक किताबें पढ़ें, प्रेरक पॉडकास्ट सुनें और प्रेरणादायक फिल्में देखें। अपने मन को उन जानकारियों से भरें जो आपको प्रोत्साहित करती हैं और आपको अपने लक्ष्यों की ओर प्रेरित करती हैं। नकारात्मक खबरों और सोशल मीडिया से बचें क्योंकि वे आपके मन को नकारात्मक विचारों और भावनाओं से भर सकते हैं। सकारात्मक कार्रवाई करें। हर दिन अपने लक्ष्यों की ओर छोटे छोटे कदम उठाएं, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों ना हों। यह एक नया कौशल सीखना, एक किताब पढ़ना, किसी नए व्यक्ति से मिलना या बस अपने घर को साफ करना हो सकता है। कार्रवाई करने से आपको प्रगति का एहसास होगा और आप अपनी क्षमताओं में विश्वास करने के लिए प्रेरित होंगे। अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं। अपनी असफलताओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपनी उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करें और खुद को बधाई दें। हर छोटी उपलब्धि का जश्न मनाएं और अपने आप को बताएं कि आप सक्षम हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के रास्ते पर हैं। इसके अलावा अपने जीवन को सरल बनाएं और अपने मूल्यों के अनुरूप जिएं। जटिलता तनाव का कारण बनती है और सकारात्मकता को कम करती है। अपने जीवन को सरल बनाने के लिए अनावश्यक प्रतिबद्धताओं को छोड़ दें। अपने घर और कार्यस्थल को अव्यवस्थित करें और अपने रिश्तों में स्पष्टता और ईमानदारी को प्राथमिकता दें। अपने मूल्यों को स्पष्ट करें और सुनिश्चित करें कि आपके कार्य और निर्णय आपके मूल्यों के साथ संरेखित हों। जब आप अपने मूल्यों के अनुसार जीते हैं तो आप अपने जीवन में उद्देश्य और अर्थ की भावना को बढ़ाते हैं और यह आपके जीवन में खुशी और संतोष को आकर्षित करता है। आत्म देखभाल का अभ्यास करें। अपने शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करें। पर्याप्त नींद लें, स्वस्थ भोजन खाएं, नियमित रूप से व्यायाम करें और उन गतिविधियों में भाग लें जो आपको खुशी देती हैं। जब आप अपनी देखभाल करते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह संकेत देते हैं कि आप अपने आप को महत्व देते हैं और बदले में आपको और भी अधिक आशीर्वाद प्राप्त होंगे। अंततः याद रखें कि सकारात्मक सोच एक यात्रा है, कोई गंतव्य नहीं। इसमें समय और अभ्यास लगता है, लेकिन हर कदम आपको अपने लक्ष्यों के करीब लाता है और आपके जीवन को अधिक आनंदमय बनाता है। तो अपने आप को सकारात्मक सोच के लिए प्रतिबद्ध करें, अपनी दैनिक दिनचर्या का निर्माण करें और हर दिन अपने मन को शक्तिशाली बनाएं। आप उस जीवन को प्राप्त करने में सक्षम होंगे जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। अपने विचारों को ऊंचा रखें, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें और अपने सपनों की दिशा में प्रेरित होकर कार्य करें। विश्वास रखें कि आप सफल होंगे और ब्रह्मांड आपकी सफलता में आपका साथ देगा। हर दिन अपने मन को शक्तिशाली बनाएं और अपने जीवन को खुशहाल, स्वस्थ और समृद्ध बनाएं। आज ही अपने मन को सकारात्मकता के एक अभयारण्य में बदलने का निर्णय लें और देखें कि कैसे आपकी दुनिया बदल जाती है। अध्याय 10, प्रतिज्ञान का प्रभावी ढंग से उपयोग करें। क्या आपने कभी किसी मंत्र को सुना है जो बार बार दोहराया जाता है और सुनने वालों के मन में गहराई तक उतर जाता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ शब्द आपको उत्साहित करते हैं और कुछ निराशा से भर देते हैं? शब्द शक्तिशाली होते हैं। वे हमारे विचारों को आकार देते हैं, हमारी भावनाओं को प्रेरित करते हैं और हमारे कार्यों को निर्देशित करते हैं। और जब हम जानबूझकर सकारात्मक और सशक्त शब्दों का उपयोग करते हैं तो हम अपनी वास्तविकता को आकार देने की क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं। प्रतिज्ञान, जिसे एफर्मेशंस कहा जाता है, ऐसे सकारात्मक कथन हैं जिन्हें हम बार बार दोहराते हैं ताकि अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विश्वासों को स्थापित कर सकें। वे एक तरह का मानसिक व्यायाम है जो हमारे दिमाग को सकारात्मकता की ओर पुनर्निर्देशित करते हैं और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन
क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ प्रतिज्ञान इतने प्रभावी क्यों होते हैं, जबकि अन्य बस हवा में खो जाते हैं? क्या कोई गुप्त सूत्र है जो प्रतिज्ञान की शक्ति को बढ़ाता है? हाँ, बिल्कुल। प्रतिज्ञान को प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए हमें कुछ बुनियादी सिद्धांतों को समझने और उनका पालन करने की आवश्यकता है। केवल शब्दों को दोहराना पर्याप्त नहीं है, हमें उन्हें सही तरीके से उपयोग करना सीखना होगा। तो प्रतिज्ञान को प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अपने प्रतिज्ञानों को विशिष्ट और व्यक्तिगत बनाएं। मैं सफल हो जाऊंगा जैसा सामान्य कथन कहने के बजाय मैं अपनी कंपनी में इस तिमाही में सेल्स को 20% तक बढ़ाने में सफल हूं, कहें। विशिष्ट होने से आप अपने अवचेतन मन को एक स्पष्ट लक्ष्य देते हैं और अपनी ऊर्जा को निर्देशित करते हैं। व्यक्तिगत होने का मतलब है कि आपके प्रतिज्ञान आपके अपने मूल्यों, विश्वासों और आकांक्षाओं के साथ संरेखित होने चाहिए। वे आपकी वास्तविकता और आपकी इच्छाओं को प्रतिबिंबित करने चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप एक स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, मैं स्वस्थ और ऊर्जावान हूं और मैं अपने शरीर की देखभाल करता हूं। यह एक सामान्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिज्ञान से अधिक शक्तिशाली है। अपने प्रतिज्ञानों को वर्तमान काल में कहें। मैं सफल हो जाऊंगा कहने के बजाय मैं अब सफल हूं, कहें। वर्तमान काल का उपयोग करने से आप अपने अवचेतन मन को यह संकेत देते हैं कि आपके लक्ष्य पहले से ही आपकी वास्तविकता है। ये उन्हें अधिक विश्वसनीय बनाता है और उन्हें प्राप्त करने के लिए आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। हर शब्द में भावना डालें। प्रतिज्ञान केवल शब्दों का दोहराव नहीं है, वे आपके हृदय से आने चाहिए। जब आप अपने प्रतिज्ञानों को कहते हैं तो उन भावनाओं को महसूस करें जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के बाद आपके पास होंगी। खुशी, उत्साह, कृतज्ञता, विश्वास और प्रेम, ये सभी भावनाएं आपके प्रतिज्ञानों की शक्ति को बढ़ाती हैं और उन्हें आपके अवचेतन मन में गहराई तक उतरने में मदद करती हैं। उदाहरण के लिए, जब आप कहते हैं मैं प्यार के योग्य हूं, तो अपने हृदय को प्रेम से भरें और कल्पना करें कि आप प्यार से घिरे हुए हैं। अपनी कल्पना का प्रयोग करें और अपने प्रतिज्ञानों को जीवंत बनाएं। अपने मन में एक फिल्म बनाएं जिसमें आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए देख रहे हैं। यह आपके अवचेतन मन को आपके लक्ष्यों के प्रति और अधिक प्रतिबद्ध करेगा और उन्हें आपके जीवन में आकर्षित करने में मदद करेगा। नियमित रूप से अभ्यास करें। प्रतिज्ञान एक बार करने वाला काम नहीं है, यह एक दैनिक अभ्यास है। हर दिन कुछ मिनटों के लिए अपने प्रतिज्ञानों को दोहराएं, खासकर सुबह और सोने से पहले। यह आपके अवचेतन मन को सकारात्मक विश्वासों से भरने और नकारात्मक विचारों को बदलने में मदद करेगा। विरोध को स्वीकार करें और उससे निपटें। जब आप पहली बार प्रतिज्ञान का प्रयोग करना शुरू करते हैं तो आपको प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। आपका अवचेतन मन पुराने विश्वासों को छोड़ने और नए विश्वासों को अपनाने के लिए अनिच्छुक हो सकता है। आप अपने आप से कह सकते हैं, यह सब बकवास है या यह मेरे लिए काम नहीं करेगा। यह सामान्य है। इस विरोध से निपटने के लिए अपने प्रतिज्ञानों को छोटे और सरल बनाएं और धीरे धीरे उन्हें मजबूत करते जाएं। अपने आप को याद दिलाएं कि आप अपने अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करने की प्रक्रिया में हैं और इसमें समय लगता है। सकारात्मक बने रहें और हार न मानें। अपने प्रतिज्ञानों को कार्य से जोड़ें। प्रतिज्ञान निष्क्रिय कथन नहीं है, वे प्रेरणा का स्रोत हैं। जब आप अपने प्रतिज्ञानों को कहते हैं तो अपने लक्ष्यों की ओर प्रेरित कार्रवाई करने के लिए प्रेरित महसूस करें। अपने सपनों की ओर छोटे छोटे कदम उठाएं और हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको अपने लक्ष्यों के करीब लाए। जब आप कार्रवाई करते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह संकेत देते हैं कि आप अपने लक्ष्यों के बारे में गंभीर हैं और आप उन्हें प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। अविश्वसनीय बने रहें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने प्रतिज्ञानों पर विश्वास करें। यदि आप अपने प्रतिज्ञानों पर विश्वास नहीं करते हैं तो वे प्रभावी नहीं होंगे। अपने मन और हृदय में यह विश्वास पैदा करें कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हैं और आपके सपने सच हो सकते हैं। यह विश्वास ही है जो आपके प्रतिज्ञानों में शक्ति भरता है और उन्हें वास्तविकता में बदल देता है। तो आज ही प्रतिज्ञानों की शक्ति का उपयोग करना शुरू करें और देखें कि आपके जीवन में क्या संभव है। अपने प्रतिज्ञानों को सावधानीपूर्वक चुनें, उन्हें बार बार दोहराएं, उनमें भावनाएं डालें और उन्हें अपने लक्ष्यों की ओर प्रेरित कार्रवाई से जोड़ें। विश्वास रखें कि आप सफल होंगे और ब्रह्मांड आपकी सफलता में आपका साथ देगा। अपने शब्दों से अपनी वास्तविकता को आकार दें और उस जीवन को जिएं जिसका आपने हमेशा सपना देखा है।
अध्याय 11, धन, स्वास्थ्य और खुशी को कैसे आकर्षित करें। क्या आपने कभी जीवन में असली समृद्धि का मतलब समझने की कोशिश की है? क्या यह सिर्फ धन दौलत है या यह उससे कहीं बढ़कर है? हकीकत तो यह है कि सच्ची समृद्धि जीवन के 3 सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों पर टिकी होती है। धन, स्वास्थ्य और खुशी, ये तीनों आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं और एक के बिना दूसरा अधूरा है। क्या आपने कभी सोचा है कि इन तीनों को अपने जीवन में कैसे आकर्षित किया जाए? क्या कोई गुप्त तरीका है जिससे हम अपने जीवन को धन, स्वास्थ्य और खुशी से भर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। और वह तरीका है अपने मन, शरीर और आत्मा को संरेखित करना और ब्रह्मांड को सही संकेत भेजना। अक्सर हम धन को भौतिक संपत्तियों के रूप में देखते हैं, जैसे कि बैंक में पैसा, शानदार गाड़ियां या आलीशान घर। हालांकि ये चीजें निश्चित रूप से जीवन को आरामदायक और आनंदमय बना सकती हैं, लेकिन सच्ची वित्तीय समृद्धि इससे कहीं बढ़कर है। यह वित्तीय स्वतंत्रता, सुरक्षा और प्रचुरता की भावना के बारे में है। यह जानने के बारे में है कि आपके पास अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। और यह भावना केवल तभी प्राप्त की जा सकती है जब आप अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को धन के साथ संरेखित करते हैं। स्वास्थ्य जीवन का आधार है। इसके बिना हम अपने जीवन का आनंद नहीं ले सकते, अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते और अपने प्रियजनों के साथ समय नहीं बिता सकते। स्वास्थ्य केवल बीमारियों से मुक्त होने के बारे में नहीं है, यह शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से अच्छा महसूस करने के बारे में है। यह ऊर्जा, जीवन शक्ति और उत्साह से भरा होने के बारे में है। और यह तभी संभव है जब आप अपने शरीर और अपने मन का पोषण करें, स्वस्थ आदतों को अपनाएं और नकारात्मक प्रभावों से दूर रहें। खुशी जीवन का सार है। यह वह भावना है जो हमें जीवित रहने, प्यार करने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। खुशी केवल क्षणिक सुख नहीं है, यह एक गहरी, स्थायी और आंतरिक संतुष्टि है। यह अपने जीवन के अर्थ और उद्देश्य को जानने, अपने मूल्यों के अनुसार जीने और दूसरों के साथ प्रेम और करुणा के संबंध बनाने के बारे में है। और यह तभी संभव है जब आप अपने मन को शांत करें, अपनी भावनाओं को स्वीकार करें और वर्तमान क्षण में जीना सीखें। अब सवाल यह है कि आप धन, स्वास्थ्य और खुशी को अपने जीवन में कैसे आकर्षित कर सकते हैं। क्या कोई गुप्त मंत्र है जो इन तीनों को आपकी ओर खींच सकता है? अपनी सीमित मान्यताओं को चुनौती दें। अक्सर हम धन, स्वास्थ्य और खुशी को प्राप्त करने से इसलिए रोकते हैं क्योंकि हमारे मन में कुछ सीमित मान्यताएं होती हैं। ये मान्यताएं हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम सफलता, खुशी या अच्छे स्वास्थ्य के लायक नहीं हैं, या कि ये चीजें केवल कुछ खास लोगों के लिए ही हैं। अपनी सीमित मान्यताओं को चुनौती दें और उन्हें सकारात्मक और सशक्त मान्यताओं से बदलें। उदाहरण के लिए, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा कहने के बजाय मैं अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने और धन को आकर्षित करने के लिए सक्षम हूं कहें। सकारात्मक प्रतिज्ञानों का प्रयोग करें। हर दिन सकारात्मक प्रतिज्ञानों को दोहराएं। प्रतिज्ञान ऐसे सकारात्मक कथन हैं जो आपके लक्ष्यों और आकांक्षाओं का समर्थन करते हैं। उदाहरण के लिए, मैं स्वस्थ हूं, वह दिन मैं खुश हूं और मैं अमीर हूं जैसे प्रतिज्ञान दोहराने से आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मकता और प्रचुरता से भर सकते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास करें। हर दिन उन सभी अच्छी चीजों के लिए आभारी रहें जो आपके जीवन में हैं। कृतज्ञता आपको उन सभी आशीर्वादों को देखने में मदद करती है जो आपके पास पहले से ही हैं, और यह आपको और भी अधिक अच्छी चीजों को आकर्षित करने के लिए खोल देती है। अपने जीवन को सरल बनाएं और अनावश्यक चीजों से छुटकारा पाएं। अधिक चीजों के पीछे भागने के बजाय जो आपके पास पहले से ही है उस पर ध्यान केंद्रित करें और उसका आनंद लें। कम से कम और सचेत रहने से आप अपने जीवन में मूल्यवान चीजों के लिए जगह बनाते हैं और तनाव को कम करते हैं, जो बदले में आपके स्वास्थ्य और खुशी को बढ़ाता है। नियमित रूप से व्यायाम करें और स्वस्थ भोजन खाएं। अपने शरीर को एक मंदिर के रूप में देखें और उसकी देखभाल करें। नियमित रूप से व्यायाम करने और स्वस्थ भोजन खाने से आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं, ऊर्जा के स्तर को बढ़ा सकते हैं और अपने मानसिक और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा दे सकते हैं। अपने शरीर को वह पोषण दें जिसकी उसे आवश्यकता है और उसे सक्रिय रखें, और वह आपका कृतज्ञ रहेगा। तनाव को कम करने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करें। तनाव आपके स्वास्थ्य और खुशी के लिए एक बड़ा दुश्मन है।
ध्यान और योग जैसी तकनीकों का अभ्यास करके आप अपने मन को शांत कर सकते हैं, तनाव को कम कर सकते हैं और आंतरिक शांति और सद्भाव की भावना को विकसित कर सकते हैं। हर दिन कुछ मिनटों के लिए ध्यान करें और आप अपने जीवन में अद्भुत बदलाव देखेंगे। अपने जुनून का पालन करें और अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य खोजें। जब आप उन चीजों को करते हैं जो आपको पसंद है और जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप खुशी और संतुष्टि का अनुभव करते हैं और यह आपको अपने स्वास्थ्य और कल्याण की देखभाल करने के लिए प्रेरित करता है। अपने जुनून का पालन करें और आप कभी भी काम नहीं करेंगे। दूसरों की मदद करें और दुनिया को बेहतर बनाने में योगदान करें। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप अपने जीवन में उद्देश्य और अर्थ की भावना को बढ़ाते हैं और यह आपको खुशी और संतुष्टि का अनुभव कराता है। दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण रहें और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए अपने समय और प्रतिभा का योगदान करें। आशावादी बने और जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। हमेशा अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करें, चुनौतियों को अवसरों में बदलें और हर परिस्थिति में सकारात्मकता खोजें। आशावाद आपके जीवन को खुशी, प्रेम और सफलता से भर देगा। अपने जीवन में हास्य को शामिल करें। हंसना तनाव को कम करने, मूड को बेहतर बनाने और सकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा देने का एक शानदार तरीका है। हर दिन हंसने के लिए कुछ खोजें, चाहे वह एक मजेदार फिल्म देखना हो, एक चुटकुला सुनना हो या दोस्तों के साथ समय बिताना हो। अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहें और कभी हार न मानें। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहें और कभी भी बाधाओं या असफलताओं से निराश न हों। याद रखें, हर चुनौती सीखने और बढ़ने का अवसर है। लगातार प्रयास करें और आप अंततः सफलता प्राप्त करेंगे। अपने सपनों का पीछा करें और कभी भी डर या संदेह को आपको रोकने न दें। अपने सपनों में विश्वास रखें और उन्हें प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करें। आपका भाग्य आपका इंतजार कर रहा है। अंत में अपने आप पर विश्वास करें और जानें कि आप अद्भुत और अद्वितीय हैं। अपने आप को प्यार करें और स्वीकार करें जैसे आप हैं। आप अपने जीवन में धन, स्वास्थ्य और खुशी को आकर्षित करने के योग्य हैं। अपने आप में विश्वास रखें और अपने सपनों को साकार करें। याद रखें, आप अपनी वास्तविकता के निर्माता हैं। आप अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों से अपने जीवन को आकार दे सकते हैं। तो जानबूझकर अपने जीवन में धन, स्वास्थ्य और खुशी को आकर्षित करें और उस अद्भुत जीवन को जिएं जिसका आप हकदार हैं। अध्याय 12, चुनौतियों और नकारात्मक विचारों से निपटना। क्या आप बाधाओं को अवसरों में बदल सकते हैं? जरा सोचिए, जीवन एक शांत नदी की तरह बह रहा है और आप बिना किसी रुकावट के अपनी नाव चला रहे हैं। लेकिन अचानक चट्टानें दिखाई देती हैं, पानी उग्र हो जाता है और आपको अपने रास्ते में बाधाएं मिलती हैं। यह जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। चुनौतियां और नकारात्मक विचार, कोई भी उनसे अछूता नहीं है। चाहे आप कितने भी सकारात्मक, सफल और प्रेरित क्यों ना हो, ऐसे समय आएंगे जब आपको मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा और नकारात्मक भावनाओं का अनुभव करना पड़ेगा। सवाल यह नहीं है कि क्या आपको चुनौतियां मिलेंगी, बल्कि यह है कि आप उनसे कैसे निपटेंगे। क्या आप हार मान लेंगे और अपनी नाव को किनारे पर छोड़ देंगे, या आप अपने कौशल का उपयोग करेंगे, अपनी दिशा को समायोजित करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। चुनौतियां और नकारात्मक विचार आपको हराने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने, आपको सिखाने और आपको विकसित करने के लिए आते हैं। वे आपको अपनी सीमाओं को पार करने, नए कौशल सीखने और अपने चरित्र को विकसित करने का अवसर देते हैं। वे आपको यह भी सिखाते हैं कि आप क्या महत्व देते हैं, आप कितने लचीले हैं और आप क्या हासिल करने में सक्षम हैं। इसीलिए चुनौतियों और नकारात्मक विचारों से डरने के बजाय उन्हें खुले हाथों से स्वीकार करें और उन्हें विकास के अवसर के रूप में देखें। उन्हें अपने शिक्षक, अपने गुरु और अपनी प्रेरणा के रूप में देखें। यह कोई आसान काम नहीं है। नकारात्मक भावनाओं का अनुभव करना और मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना असहज हो सकता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप हार न मानें और उनसे भागने की कोशिश न करें। इसके बजाय उनका सामना करें, उनसे सीखें और आगे बढ़ते रहें। तो चुनौतियों और नकारात्मक विचारों से निपटने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अपनी भावनाओं को स्वीकार करें और उनसे जुड़ें। अपनी भावनाओं को दबाने या नजरअंदाज न करें, बल्कि उन्हें स्वीकार करें और उनसे जुड़ें। अपने आप को उन भावनाओं को महसूस करने की अनुमति दें जो उठती हैं, भले ही वे असहज हों।
अपनी भावनाओं को स्वीकार करने से आप उनसे अलग हो सकते हैं और उन्हें अधिक स्पष्टता से देख सकते हैं। पहचानें कि आपकी भावनाएं क्षणिक हैं। याद रखें कि आपकी भावनाएं स्थायी नहीं हैं। वे आते हैं और जाते हैं, जैसे बादल आकाश में तैरते हैं। अपनी भावनाओं को खुद को परिभाषित करने न दें, बल्कि उन्हें देखें और जाने दें। नकारात्मक विचारों को चुनौती दें और उन्हें पुनर्परिभाषित करें। नकारात्मक विचारों को चुनौती दें और उनके पीछे छिपे नकारात्मक विश्वासों को खोजें। क्या ये विश्वास सत्य है? क्या कोई और तरीका है जिससे आप स्थिति को देख सकते हैं? नकारात्मक विचारों को सकारात्मक, सशक्त और रचनात्मक विचारों से बदलें। उदाहरण के लिए, मैं यह नहीं कर सकता कहने के बजाय मैं इसे सीखने के लिए तैयार हूं कहें। कृतज्ञता का अभ्यास करें। हर दिन उन सभी अच्छी चीजों के लिए आभारी रहें जो आपके जीवन में हैं। कृतज्ञता आपको उन सभी आशीर्वादों को देखने में मदद करती है जो आपके पास पहले से ही हैं, और यह आपको सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में मदद करती है। ध्यान और योग जैसी सचेतन तकनीकों का अभ्यास करें। ये तकनीकें आपको अपने मन को शांत करने, तनाव को कम करने और आंतरिक शांति की भावना को विकसित करने में मदद कर सकती हैं। अपने शरीर की देखभाल करें और स्वस्थ आदतें अपनाएं। पर्याप्त नींद लें, स्वस्थ भोजन खाएं और नियमित रूप से व्यायाम करें। स्वस्थ आदतें आपके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करती हैं, और यह आपको चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक ऊर्जा और लचीलापन प्रदान करती हैं। दूसरों से सहायता प्राप्त करें। अपने परिवार, दोस्तों या किसी चिकित्सक से बात करें। दूसरों के साथ अपनी भावनाओं और चुनौतियों को साझा करने से आपको राहत मिल सकती है, और वे आपको उपयोगी सलाह और सहायता प्रदान कर सकते हैं। धैर्य रखें और खुद पर विश्वास रखें। चुनौतियों से निपटने में समय लगता है, इसलिए धैर्य रखें और खुद पर विश्वास रखें। याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं और हर कोई मुश्किल समय से गुजरता है। अपनी पिछली सफलताओं को याद करें। अपने जीवन में उन पलों को याद करें जब आपने चुनौतियों को पार किया, असफलताओं से सीखा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया। ये यादें आपको प्रेरित कर सकती हैं और आपको यह विश्वास दिला सकती हैं कि आप वर्तमान चुनौतियों का भी सामना कर सकते हैं। हास्य को अपनाएं। हंसना तनाव को कम करने, मूड को बेहतर बनाने और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने का एक शानदार तरीका है। कुछ ऐसा ढूंढें जो आपको हंसाए, चाहे वह एक मजेदार फिल्म हो, एक चुटकुला हो या दोस्तों के साथ समय बिताना हो। जाने दें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते हैं, इसलिए उन्हें स्वीकार करना सीखें और उन्हें जाने दें। अतीत पर पछतावा करने या भविष्य के बारे में चिंता करने के बजाय वर्तमान क्षण में जीने पर ध्यान केंद्रित करें और उन चीजों पर ऊर्जा लगाएं जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य खोजें। जब आप उन चीजों को करते हैं जो आपको पसंद हैं और जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, तो आप चुनौतियों का सामना करने और नकारात्मक विचारों से निपटने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं। चुनौतियों और नकारात्मक विचारों से निपटने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने और उन्हें अवसरों में बदलने की आवश्यकता है। हमें यह याद रखने की आवश्यकता है कि हर चुनौती सीखने और बढ़ने का अवसर है, और हर नकारात्मक विचार सकारात्मक बदलाव का अवसर है। हमें अपने डर को दूर करने, अपनी सीमाओं को पार करने और अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने की आवश्यकता है। चुनौतियों और नकारात्मक विचारों से भागने के बजाय हमें उनका सामना करने और उनसे सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें लचीला, दृढ़ निश्चयी और आशावादी रहने की आवश्यकता है। यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यह सार्थक होगी। रास्ते में ऐसे समय आएंगे जब आप हार मानना चाहेंगे, लेकिन याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं और हर कोई मुश्किल समय से गुजरता है। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रहें, अपनी सकारात्मक आदतों को बनाए रखें और खुद पर विश्वास रखें। आप चुनौतियों को पार करने, नकारात्मक विचारों को दूर करने और उस जीवन को बनाने में सक्षम हैं जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। तो आज से ही चुनौतियों और नकारात्मक विचारों को अवसरों में बदलने का निर्णय लें। अपने डर का सामना करें, अपनी सीमाओं को पार करें और अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करें। अपने आप पर विश्वास रखें और जानें कि आप अद्भुत और अद्वितीय हैं। आप उस जीवन को बनाने के योग्य हैं जो खुशी, शांति और सफलता से भरा हो। अध्याय 13, इरादे तय करना और जाने देना। क्या आप सही संतुलन बना रहे हैं? कल्पना कीजिए कि आप एक नाव पर सवार हैं और एक खूबसूरत द्वीप की ओर बढ़ रहे हैं। आप जानते हैं कि आपको कहां जाना है। आपके पास एक स्पष्ट गंतव्य है,
और आप वहां पहुंचने के लिए उत्साहित हैं। यह इरादे तय करने जैसा है, एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना, अपनी ऊर्जा को एक विशिष्ट दिशा में केंद्रित करना और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध होना। लेकिन अब कल्पना कीजिए कि आप उस द्वीप पर इतने अधिक केंद्रित हैं कि आप आसपास के समुद्र को देखना भूल जाते हैं, हवा के झोंकों को महसूस करना भूल जाते हैं और अपनी यात्रा का आनंद लेना भूल जाते हैं। आप अपनी नाव को इतनी कसकर पकड़ते हैं कि आपके हाथ थक जाते हैं और आप निराश हो जाते हैं जब हवाएं आपके अनुकूल नहीं चलती हैं। यह परिणामों से अत्यधिक जुड़ने जैसा है, अपनी इच्छाओं को इतनी कसकर पकड़ना कि आप लचीलापन, विश्वास और प्रवाह खो देते हैं। सफलतापूर्वक अभिव्यक्ति के लिए आपको इरादे तय करने और जाने देने के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने की आवश्यकता है। इरादे तय करना आपको दिशा देता है, आपको केंद्रित रखता है और आपको कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है। जाने देना आपको लचीला बनाता है, आपको अप्रत्याशित अवसरों के लिए खुला रखता है और आपको प्रक्रिया का आनंद लेने की अनुमति देता है। यह कोई विरोधाभासी अवधारणा नहीं है, बल्कि एक गतिशील नृत्य है जो आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलने में मदद करता है। तो आप इरादे तय करने और जाने देने के बीच सही संतुलन कैसे बना सकते हैं? स्पष्ट इरादे तय करें, लेकिन उनसे कठोरता से न जुड़ें। अपने लक्ष्यों को विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध बनाएं। लेकिन यह भी याद रखें कि जीवन अप्रत्याशित है और चीजें हमेशा योजना के अनुसार नहीं होती हैं। इसलिए अपने लक्ष्यों के प्रति लचीले रहें और जब आवश्यक हो तो अपने दृष्टिकोण को समायोजित करने के लिए तैयार रहें। प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें, परिणाम पर नहीं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की यात्रा का आनंद लें। हर कदम को एक सीखने के अवसर के रूप में देखें और हर अनुभव को पूरी तरह से जिएं। जब आप प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप परिणाम से अपना लगाव छोड़ देते हैं और आप अधिक रचनात्मक, प्रेरित और खुश महसूस करते हैं। विश्वास करें कि ब्रह्मांड आपका समर्थन कर रहा है। विश्वास रखें कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हैं और ब्रह्मांड आपको बस सब कुछ प्रदान करेगा जिसकी आपको आवश्यकता है। संदेह और निराशा से दूर रहें और अपनी यात्रा पर विश्वास बनाए रखें। प्रवाह के साथ चलें। जीवन के प्रवाह का विरोध न करें, बल्कि इसके साथ चलें। जब आप प्रवाह के साथ चलते हैं तो आप प्रतिरोध को कम करते हैं और अवसरों को आकर्षित करते हैं। अप्रत्याशित परिवर्तनों के लिए खुले रहें और विश्वास करें कि सब कुछ आपके सर्वोत्तम हित के लिए हो रहा है। जाने देने का अभ्यास करें, अपनी इच्छाओं को जारी करें और ब्रह्मांड को अपना काम करने दें। नियंत्रण छोड़ने और विश्वास करने से डरो मत कि सब कुछ सही समय पर और सही तरीके से घटित होगा। जाने देने का मतलब यह नहीं है कि आप हार मान लें या कि आप लापरवाह हो जाएं। इसका मतलब यह है कि आप अपने लक्ष्यों से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप जानते हैं कि उन्हें प्राप्त करने का एकमात्र तरीका कठोरता से नियंत्रण करने की कोशिश करना नहीं है। अपनी अंतरात्मा पर भरोसा रखें। आपकी अंतरात्मा आपकी आंतरिक आवाज है जो आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करती है। जब आपको कोई निर्णय लेने की आवश्यकता हो तो शांत बैठें और अपनी अंतरात्मा को सुनें। यह आपको हमेशा सही रास्ता बताएगी। कृतज्ञता व्यक्त करें। हर दिन उन सभी अच्छी चीजों के लिए आभारी रहें जो आपके जीवन में हैं। कृतज्ञता आपको प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करने और उन आशीर्वादों को स्वीकार करने में मदद करती है जो आपके जीवन में पहले से ही मौजूद है। अपने जीवन में हास्य को शामिल करें। हंसना तनाव को कम करने, मूड को बेहतर बनाने और परिप्रेक्ष्य को बनाए रखने का एक शानदार तरीका है। हर दिन हंसने के लिए कुछ खोजें, चाहे वह एक मजेदार फिल्म देखना हो, एक चुटकुला सुनना हो या दोस्तों के साथ समय बिताना हो। दूसरे लोगों की मदद करें। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप अपने जीवन में उद्देश्य और अर्थ की भावना को बढ़ाते हैं। दूसरों के प्रति दयालु बने, अपनी प्रतिभाओं को साझा करें और दुनिया को बेहतर बनाने में अपना योगदान दें। जाने देने का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि अपने सपनों पर विश्वास रखना है। इसका मतलब है उन पर काम करते रहना, उन पर विश्वास करते रहना और यह जानते हुए कि ब्रह्मांड आपकी सबसे बड़ी सहयोगी है। याद रखें, इरादे तय करना और जाने देना एक सतत प्रक्रिया है। इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप सीखते रहें, बढ़ते रहें और सही संतुलन खोजने के लिए प्रयास करते रहें। जब आप इस संतुलन को प्राप्त करते हैं तो आप अपनी वास्तविकता को आकार देने की शक्ति को अनलॉक करते हैं और आप उस जीवन को बना सकते हैं जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। तो आज से ही इरादे तय करना और जाने देना शुरू करें
और देखें कि कैसे आपकी दुनिया बदल जाती है। अपनी इच्छाओं को स्पष्ट करें, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करें, अपने लक्ष्यों की ओर प्रेरित कार्रवाई करें और ब्रह्मांड पर विश्वास रखें। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ एक शक्तिशाली सहयोगी है जो हमेशा आपकी मदद करने और आपका समर्थन करने के लिए तैयार है। बस उस पर विश्वास करें और उसकी दिशा का पालन करें। इसके अलावा यह समझना महत्वपूर्ण है कि जाने देना का अर्थ निष्क्रियता नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना बंद कर दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप परिणाम से अपना लगाव छोड़ दें और प्रक्रिया पर विश्वास रखें। आप जानबूझकर कार्रवाई करते रह सकते हैं, अपने लक्ष्यों की ओर काम करते रह सकते हैं, लेकिन आपको इस बात पर अफसोस नहीं होना चाहिए कि चीजें कैसे घटित होंगी। जाने देना का अर्थ यह भी है कि आप रास्ते में मिलने वाली चुनौतियों और असफलताओं को स्वीकार करते हैं। हमेशा सब कुछ योजना के अनुसार नहीं होगा और आपको अपने आप को निराश होने की अनुमति देनी होगी। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप हार न मानें और आगे बढ़ते रहें। असफलताओं को सीखने के अवसरों के रूप में देखें और उनका उपयोग अपने दृष्टिकोण को समायोजित करने और मजबूत बनने के लिए करें। याद रखें कि हर सफल व्यक्ति ने अपने जीवन में कई असफलताओं का अनुभव किया है। अंतर यह है कि उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने अपने सपनों का पीछा करते रहे। इसके अलावा जाने देना का अर्थ है कि आप दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश करना छोड़ दें। आप दूसरों के विचारों, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं और कोशिश करने से केवल तनाव और निराशा पैदा होगी। इसके बजाय दूसरों को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वे हैं और उन पर अपनी अपेक्षाओं को थोपना बंद कर दें। अपने जीवन में शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए आपको दूसरों को स्वतंत्र होने और अपने रास्ते का पालन करने की अनुमति देनी होगी। अंततः जाने देना का अर्थ है कि आप खुद पर विश्वास करते हैं और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं। आप जानते हैं कि आप केपेबल हैं, आप रेजिलिएंट हैं और आप अपने सपनों को प्राप्त करने में सक्षम हैं। इसलिए अपने भय और संदेहों को दूर करें, अपने आप पर विश्वास रखें और अपने जीवन को पूरी तरह से जिएं। तो क्या आप अपने जीवन में सही संतुलन बनाने के लिए तैयार हैं? इरादे तय करना और जाने देना आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने, चुनौतियों का सामना करने और अधिक खुशी, शांति और सफलता का अनुभव करने में मदद कर सकता है। इस शक्तिशाली मिश्रण का उपयोग करना सीखें और देखें कि कैसे आपकी दुनिया बदल जाती है। अपने सपनों को स्पष्ट करें, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करें, अपने लक्ष्यों की ओर प्रेरित कार्रवाई करें और ब्रह्मांड पर विश्वास रखें। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ एक शक्तिशाली सहयोगी है जो हमेशा आपकी मदद करने और आपका समर्थन करने के लिए तैयार है। बस उस पर विश्वास करें और उसकी दिशा का पालन करें। अब आगे बढ़ो। अध्याय 14, अभिव्यक्ति के लिए अपना विजन बोर्ड बनाना। क्या आपने कभी अपने सपनों को हकीकत में बदलने का एक ऐसा तरीका खोजा है जो मजेदार, रचनात्मक और सशक्त हो? क्या आप अपने लक्ष्यों को हर दिन अपने सामने देखना चाहते हैं ताकि वे आपके दिमाग में ताजा रहें और आपको प्रेरित करते रहें? क्या आप एक ऐसा उपकरण चाहते हैं जो आपके अवचेतन मन को आपकी इच्छाओं के प्रति संवेदनशील बनाए और उन्हें प्राप्त करने के लिए आपको प्रेरित करे? तो आपके लिए विजन बोर्ड एक अद्भुत समाधान हो सकता है। विजन बोर्ड, जिसे अक्सर ड्रीम बोर्ड या ट्रेजर मैप भी कहा जाता है, एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपके लक्ष्यों और सपनों को दृश्य रूप में व्यक्त करता है। यह तस्वीरों, शब्दों, प्रतिज्ञानों और अन्य वस्तुओं का एक संग्रह है जो आपको अपने लक्ष्यों की याद दिलाता है और आपको उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। विजन बोर्ड बनाना सिर्फ चित्रों को चिपकाने से कहीं बढ़कर है। ये एक सचेत प्रक्रिया है जो आपके लक्ष्यों को स्पष्ट करने, अपने जुनून को जगाने और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करने में मदद करती है। यह एक तरह का मानसिक खाका है जो आपको हर कदम पर मार्गदर्शन करता है और आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए प्रेरित करता है। विजन बोर्ड न केवल आपके सचेत मन को प्रभावित करता है, बल्कि यह आपके अवचेतन मन पर भी गहरा प्रभाव डालता है। जब आप बार बार अपने विजन बोर्ड को देखते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विश्वासों को स्थापित करते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली चुंबक बनाते हैं। विजन बोर्ड आपको नकारात्मक विचारों और सीमित मान्यताओं को दूर करने, अपनी रचनात्मकता को उजागर करने और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने में भी मदद करता है। तो
अभिव्यक्ति के लिए अपना विजन बोर्ड कैसे बनाएं? यह एक मजेदार और रचनात्मक प्रक्रिया है, लेकिन इसके लिए कुछ योजना और तैयारी की आवश्यकता होती है। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें और अपनी इच्छाओं की एक सूची बनाएं। अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपने लक्ष्यों को लिखें, जैसे कि आपका करियर, आपके रिश्ते, आपका स्वास्थ्य, आपका वित्तीय जीवन और आपका व्यक्तिगत विकास। अपने लक्ष्यों को विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध बनाएं। अपने बोर्ड के लिए सही माध्यम का चयन करें। आप एक भौतिक बोर्ड का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि एक कॉर्ड बोर्ड, एक पोस्टर बोर्ड या एक कार्डबोर्ड, या आप एक डिजिटल बोर्ड का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि पिंटरेस्ट, कैनवा या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अपनी पसंद के अनुसार माध्यम चुनें और सुनिश्चित करें कि यह आपके लिए सुविधाजनक और प्रेरणादायक हो। तस्वीरें, शब्द और अन्य वस्तुएं एकत्र करें जो आपके लक्ष्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं। पत्रिकाओं, किताबों, इंटरनेट और अन्य स्रोतों से तस्वीरें, शब्द और अन्य वस्तुएं एकत्र करें जो आपके लक्ष्यों को दर्शाती हैं और आपको प्रेरित करती हैं। अपने विजन बोर्ड को आकर्षक और सार्थक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के आकार, रंग और फॉन्ट का प्रयोग करें। अपने बोर्ड को व्यवस्थित करें और रचनात्मक बनें। अपने बोर्ड को व्यवस्थित करने के लिए अपनी रचनात्मकता का उपयोग करें। आप अपने लक्ष्यों के अनुसार अपने बोर्ड को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, या आप बस अपनी पसंद के अनुसार छवियों और शब्दों को व्यवस्थित कर सकते हैं। अपने बोर्ड को आकर्षक और प्रेरणादायक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के रंग, फॉन्ट और लेआउट का उपयोग करें। अपने बोर्ड को ऐसी जगह पर रखें जहां आप उसे हर दिन देख सकें। यह आपके शयन कक्ष में, आपके कार्यालय में या आपके घर के किसी और हिस्से में हो सकता है। सुनिश्चित करें कि आपका बोर्ड आसानी से दिखाई दे और यह आपको अपने लक्ष्यों की याद दिलाए। हर दिन अपने बोर्ड का निरीक्षण करें और अपने लक्ष्यों की कल्पना करें। हर दिन कुछ मिनटों के लिए अपने बोर्ड का निरीक्षण करें। जैसे ही आप प्रत्येक छवि और शब्द को देखते हैं, उन भावनाओं को महसूस करें जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के बाद आपके पास होंगी। कल्पना करें कि आप अपने सपनों को जी रहे हैं और अपने आप को उस सफलता में डूबा हुआ पा रहे हैं जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। अपने बोर्ड में विश्वास रखें और कार्रवाई करें। याद रखें कि आपका विजन बोर्ड केवल एक उपकरण है, कोई जादुई ताबीज नहीं है। आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाएं जो आपको अपने सपनों के करीब लाएं और अपने बोर्ड को अपनी प्रेरणा का स्रोत बनाएं। अपने बोर्ड को अपडेट करें जब आपकी प्राथमिकताएं बदल जाएं या जब आप अपने कुछ लक्ष्यों को प्राप्त कर लें। आपका विजन बोर्ड एक जीवित दस्तावेज है जो आपके जीवन के साथ विकसित होता है। इसलिए जब भी आपकी प्राथमिकताएं बदल जाएं या जब आप अपने कुछ लक्ष्यों को प्राप्त कर लें, तो अपने बोर्ड को अपडेट करने से न हिचकिचाएं। अंततः याद रखें कि विजन बोर्ड बनाना एक व्यक्तिगत और रचनात्मक प्रक्रिया है। इसका कोई सही या गलत तरीका नहीं है। इसीलिए अपनी रचनात्मकता को उड़ान भरने दें और एक ऐसा बोर्ड बनाएं जो आपके अद्वितीय व्यक्तित्व और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करे। तो आज ही अभिव्यक्ति के लिए अपना विजन बोर्ड बनाना शुरू करें और देखें कि कैसे आपके सपने हकीकत में बदलते हैं। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें, प्रेरणादायक छवियां और शब्द एकत्र करें, अपने बोर्ड को रचनात्मक रूप से व्यवस्थित करें, हर दिन इसका निरीक्षण करें और अपने सपनों की दिशा में कार्रवाई करें। याद रखें, आप अपने जीवन के निर्माता हैं और आपका विजन बोर्ड आपको उस शक्ति को अनलॉक करने और उस जीवन को बनाने में मदद कर सकता है जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ो और इस यात्रा में यह भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि विजन बोर्ड बनाना एक सतत प्रक्रिया है, न कि कोई एक बार किया जाने वाला कार्य। अपने बोर्ड को नियमित रूप से अपडेट करें, अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं और अपनी असफलताओं से सीखें। जैसे जैसे आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और नए सपने विकसित करते हैं, आपका विजन बोर्ड भी बदलता रहेगा। अपने विजन बोर्ड को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाएं। इसे हर दिन देखें, अपने लक्ष्यों की कल्पना करें और प्रेरित कार्रवाई करें। अपने सपनों पर विश्वास रखें और जान लें कि आप उन्हें हकीकत में बदलने के लिए सक्षम हैं। आपका विजन बोर्ड एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने, अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने और उस जीवन को बनाने में मदद कर सकता है जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। तो आगे बढ़ो, अपना विजन बोर्ड बनाओ और अपनी सफलता की कहानी लिखो।
ब्रह्मांड के साथ मिलकर अपने सपनों को साकार करो और एक शानदार जीवन जियो। आप में वह शक्ति है, उस पर विश्वास करो और विजन बोर्ड के साथ आपके पास हर रोज यह याद रखने का एक दृश्य तरीका होगा। इसके अतिरिक्त उन भावनाओं पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है जो आपका विजन बोर्ड उत्पन्न करता है। क्या छवियां, शब्द और रंग आपको प्रेरित करते हैं? क्या वे आपको उत्साह, खुशी या शांति की भावना से भर देते हैं? यदि नहीं, तो कुछ बदलाव करने से डरो मत। अपने विजन बोर्ड को लगातार संशोधित और परिष्कृत करते रहें जब तक कि यह आपके सपनों की सच्ची तस्वीर न बन जाए। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विजन बोर्ड के जादू पर विश्वास करें। विश्वास रखें कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हैं और ब्रह्मांड आपके साथ मिलकर आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए काम करेगा। तो आगे बढ़ें, अपना विजन बोर्ड बनाएं और अपने जीवन को असीम संभावनाओं से भर दें। अध्याय 15, अपनी अभिव्यक्ति शक्ति को अपनाएं। क्या आप अपने सपनों के जीवन को वास्तविकता बनाने के लिए तैयार हैं? जैसे ही हम इस प्रेरणादायक यात्रा के अंत तक पहुंचते हैं, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आपने अपने मन की शक्ति और अपने जीवन को बदलने की क्षमता के बारे में बहुत कुछ सीखा है। आपने जाना है कि आपके विचार, भावनाएं और विश्वास आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं और आप अपनी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए इन शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। आपने शक्तिशाली उपकरणों और तकनीकों के बारे में सीखा है, जैसे कि सकारात्मक सोच, विजुअलाइजेशन, प्रतिज्ञान, कृतज्ञता, भावनात्मक संरेखण और विजन बोर्ड। आपने यह भी सीखा है कि चुनौतियों से कैसे निपटें, नकारात्मक विचारों पर कैसे काबू पाएं और अपनी सीमित मान्यताओं को कैसे छोड़ें। अब यह समय है कि आप इस ज्ञान को कार्रवाई में लाएं और अपनी अभिव्यक्ति शक्ति को पूरी तरह से अपनाएं। अपने सपनों के जीवन को वास्तविकता बनाने का निर्णय लें और हर दिन अपने लक्ष्यों की ओर प्रेरित कार्रवाई करें। डर, संदेह और निराशा को दूर करें और अपने आप पर विश्वास रखें। आपके पास वह सब कुछ है जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और उस जीवन को बनाने के लिए आवश्यक है जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। याद रखें, अभिव्यक्ति कोई जादुई प्रक्रिया नहीं है जो रातों रात आपके सपनों को सच कर देगी। इसके लिए समय, प्रयास और समर्पण लगता है। आपको लगातार अभ्यास करते रहने, अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाए रखने और अपनी यात्रा पर विश्वास रखने की आवश्यकता है। रास्ते में असफलताओं का अनुभव करना सामान्य है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप हार न मानें और आगे बढ़ते रहें। हर चुनौती को सीखने के अवसर के रूप में देखें और हर असफलता को सफलता की ओर एक कदम के रूप में देखें। यह भी याद रखें कि अभिव्यक्ति केवल भौतिक लक्ष्यों के बारे में नहीं है। धन, सफलता और प्रसिद्धि जैसे भौतिक लाभ निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे सच्ची खुशी और संतुष्टि की गारंटी नहीं देते हैं। सच्ची अभिव्यक्ति अपने मूल्यों के अनुसार जीने, दूसरों के साथ प्रेम और करुणा के संबंध बनाने और दुनिया में सकारात्मक योगदान करने के बारे में है। अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य खोजें और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो वास्तव में मायने रखती हैं। अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने में कभी न हिचकिचाएं और उन लोगों को धन्यवाद देना न भूलें जो आपकी यात्रा में आपका समर्थन करते हैं। अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने गुरुओं और यहाँ तक कि उन अजनबियों को भी धन्यवाद कहें जिन्होंने आपकी मदद की है। कृतज्ञता व्यक्त करने से आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और दूसरों को प्रेरित करते हैं कि वे भी अच्छे कर्म करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने आप पर विश्वास रखें। आप अद्भुत और अद्वितीय हैं और आपके पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है। अपने सपनों पर विश्वास रखें, अपनी प्रतिभा पर विश्वास रखें और अपनी क्षमता पर विश्वास रखें। अपने आप को प्यार करें और स्वीकार करें जैसे आप हैं। आप सफलता के योग्य हैं, आप खुशी के योग्य हैं और आप उस जीवन के योग्य हैं जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। तो आज ही अपनी अभिव्यक्ति शक्ति को अपनाने का निर्णय लें। अपने सपनों के जीवन की कल्पना करें, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करें और अपने लक्ष्यों की ओर प्रेरित कार्रवाई करें। विश्वास रखें कि आप सफल होंगे और ब्रह्मांड आपकी सफलता में आपका साथ देगा। अब जाकर अपनी कहानी लिखो और हमेशा याद रखें, ये यात्रा केवल गंतव्य के बारे में नहीं है, बल्कि रास्ते के बारे में भी है। प्रक्रिया का आनंद लें, अपने आप को हर दिन बढ़ते हुए देखें और हर अनुभव को पूरी तरह से जिएं। अपने जीवन में अर्थ खोजें और उन चीजों को करें जो आपको खुशी देती है। दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण रहें
और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान दें। अंत में मैं आपको इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। इसे दूसरों के साथ साझा करें और उन्हें भी अपनी अभिव्यक्ति शक्ति को अनलॉक करने के लिए प्रेरित करें। साथ मिलकर हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जो प्रेम, शांति और प्रचुरता से भरी हो। तो क्या आप अपने सपनों के जीवन को वास्तविकता बनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने भाग्य के स्वामी बनने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी अभिव्यक्ति शक्ति को अपनाने के लिए तैयार हैं? मुझे विश्वास है कि आप कर सकते हैं। अपने आप पर विश्वास रखें, ब्रह्मांड पर विश्वास रखें और कभी हार न मानें। आपका शानदार भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। अब चमकने का समय है। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज मन ही सब कुछ है कि इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे हमारी सोच हमारी वास्तविकता को आकार देती है और कैसे हम इसका उपयोग करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे सकारात्मक विचारों और भावनाओं को अपने मन में डालें, कैसे अपने सपनों को साकार करें और कैसे अपने जीवन में सफलता, खुशी और समृद्धि को आकर्षित करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके अंदर कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने मन की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं। आप अद्भुत हैं, आप योग्य हैं और आपकी क्षमता असीम है। जाते जाते बस इतना याद रखना, मन ही सब कुछ है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। तो सकारात्मक सोचिए, बड़े सपने देखिए और विश्वास कीजिए कि आप अपने जीवन को शानदार बना सकते हैं।